अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मेरे चमकते दमकते मैके वालों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है? अल्लाह मुस्कुराहटें तो देखो, आपकी ये मुस्कुराहटें, आपके चेहरे पे ये चमक मेरी आंखों में चमक ले आती है और मैं चमकीली बन जाती हूँ। वैसे मैं आज कहना चाहूंगी कि गुजरा वक्त हमेशा लौट के आता है और आप चाहे किसी वक्त में भी देख लें, आप देखते हैं कि जो हरकतें हमारी अम्मा बचपन में क्या करती थी, हमारी नानी कहती बिल्कुल अपनी अम्मा पे गई है, यानी कि वही हरकतें रिपीट अम्मा की बेटी कर रही होती है। अब आदात और हरकत ये तो हैं ही, लेकिन आपको पता है लौट के हर चीज़ आती है। तो गया वक्त लौट के इस तरह आता है। अगर हम आपको देखें, हम आपको बताएं कि जो पुरानी फिल्में होती थी उसमें आप देखते थे बेल बॉटम्स, छोटी कमीज़ें, बॉब कट बाल, अपनी फ्रिंजेस और ये क्या कहते हैं जूड़े बनाना, मांग निकाल के बीच में इस तरह बाल बनाना, बिल्कुल जैसे वो मांग निकाल के नहीं, फ्लैट बाल बनाना, झूमर, माथा पट्टी और टीका तो खैर अभी भी इन है, लेकिन झूमर, माथा पट्टी ये सब पुराने स्टाइल थे और अब दोबारा लौट के आए हैं। कितनी सारी चीजें ऐसी हैं। अच्छा, आप पुरानी फिल्मों में देखते हो कि वो जो गोल गोल सनग्लासेस होते थे, जो आप मैं जब छोटी थी मैं उनको देख के हंसती थी, ये गोल गोल सनग्लासेस कैसे लग रहे हैं। अब आप ये देखिए, ये ये गोल सनग्लासेस दोबारा इन हो गए और पुराने ज़माने में भी इन थे। अब ये फैशन तो रिपीट हो रहा है। मैंने आपको बेल बॉटम्स का जिक्र किया, बेल बॉटम्स अभी हम पहन रहे होते हैं, चाहे वो जीन्स हो, चाहे वो कपड़ों के नीचे हो। लंबी कमीज़ें भी चल रही हैं, छोटी कमीज़ें भी चल रही हैं। वरना मुझे याद है जब हम पुरानी फिल्में देखा करते थे, यानी NTM पे रिपीट हो रही होती थी पुरानी फिल्में, तो हम कहते थे अल्लाह इतनी छोटी कमीज़ें, कितनी मतलब सलवारें इतनी घेर घेर वाली छोटी छोटी कमीज़ें, तो हम लोग हंस रहे होते थे। और अब हम लोग पहन रहे होते हैं क्योंकि फैशन रिपीट हुआ है। आई डोंट नो, जो हमारा फैशन था वो अब हमारे बच्चों के बच्चों में भी रिपीट होगा। उनको अभी ऐसा लगता होगा कि ओहो ये क्या है, लेकिन जब वो बच्चे बड़े होंगे और जब वो फैशन करेंगे तो जो ट्रेंड चल रहा होता है ना, वो किसी को बुरा नहीं लग रहा होता, क्योंकि वो एक ट्रेंड चल रहा होता है। मगर फैशन करने का भी ढंग हर किसी को नहीं आता, और ख़ास तौर पे कभी कभार कुछ ऑडियंस में भी लोग ऐसे आ जाते हैं। जैसे कल एक आंटी आई हुई थी, वो काला चश्मा लगा के यहाँ बैठी हुई थी। उसकी रीज़न उनकी मासूमियत थी। उनको लग रहा था मैं टीवी पे आ रही हूँ तो मैं मॉडर्न लगनी चाहिए हूँ, तो उन्होंने शलवार कमीज़ पहन के, सर पे दुपट्टा ओढ़ के, झुमके पहने हुए थे और साथ सन ग्लासेस लगा के वो स्टूडियो के अंदर बैठी हुई थी। तो ये उनकी मासूमियत है, क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं है, उनको पता नहीं है ऑब्वियसली। तो क्यों ना कुछ ऐसा करें कि आपको भी पता चल जाए, थोड़ा थोड़ा फैशन आप सीख लें इधर से ही। हम भी बहुत बड़े भाई कोई स्टाइलिस्ट या बहुत गुरु नहीं है, लेकिन हमने भी बहुत सारे एक्सपर्ट से बहुत कुछ सीखा है कि कैसे अपने आप को लेके चलना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अब कहती हूँ कि आज मैं चमकीली, तो आप कहेंगे कहाँ है चमक, लेकिन मैं कहूँगी मेरे होंठों पे चमक है, मैं कहूँगी कि मेरी ये बेल लगी है इस पे चमक है, मेरे यहाँ झुमकों पे चमक है। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे शो का नाम है मैं चमकीली और मैं कोई पहनाऊं ऐसा चमकीला जोड़ा, ठीक है, उसके साथ ये चमकीली लिपस्टिक, उसके साथ आए लिपस्टिक पे आए, उसके साथ ये चमकीली लिपस्टिक, ऐसे बुरी नहीं लग रही, नॉट बैड, सटल है ना, इसलिए और भी चमकीली लिपस्टिक हो सकती है, या चमकीला आई शेडो, या फिर मेरा चमकीला क्लच और इसी तरह के चमकीले जूते। तो कैसा लगेगा? क्या ये आंखों को अच्छा लगेगा? बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि मॉर्निंग शो में कौन इतनी चमकीली बन के खड़ा होगा, लोगों की तो आंखें चंदिया जाएंगी। इसीलिए मैं चमकीली है आज के शो का नाम। आप चमकीली बन सकती हैं, वैसे भी आप अपने अब्बा की चमकीली होती हैं, वैसे भी आप अपने भाइयों की चमकीली होती हैं, और फिर जब आप माँ बनती है तो अपने बच्चों की तो चमकीली होती हैं, और कभी कभार जब मियाँ का मूड अच्छा हो तो उनकी भी चमकीली बन जाती हैं। एक्चुअल चमक का ताल्लुक दिल से है। आप देखते हैं कि जब आपका मूड होता है चमक पहनने का या चमकीला मेकअप करने का, तो ही आप करते हैं। तो वो एक अंदर की चमक होती है जो आपके लिबास के जरिए
आपके पर्सनालिटी में नजर आती है। अब बहुत सारे आप लोग देखेंगे बड़े सोबर, बोलने में भी सोबर, वो तो चमक को दूर दूर तक छू के नहीं जाते, मगर बहुत सारे लोग आप देखेंगे जो लाइवली है, हंसना, मुस्कुराना, एंजॉय करना, जिंदगी के इन 4 दिनों को मजे में लेना, उनकी आपको हर चीज चमकीली नजर आएगी। तो ये जो चमक का ताल्लुक है ना, ये दिल से है, मगर फैशन से भी है बहन, भंड मत मारा करें। तो इसीलिए आज का शो हम आपको दिखाने वाले हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें मेकअप है, कपड़े हैं, आपके अरमान है, चमकीलापन है, और एक सुबह सुबह चमकीली सुबह के साथ निदा यासिर आपके सामने है। और ये जो आपकी आंखों की चमक है, ये जो आपकी आंखों की चमक है, इसमें कुछ मैं इजाफा करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आपको कुछ मुफ्त गिफ्ट्स बांटना चाहती हूँ। पहला गिफ्ट है, मैं आपको दे रही हूँ क्रिस्पी टू गो के वाउचर्स। इन वाउचर्स की मदद से आप हासिल कर सकते हैं फ्री मील। किसको चाहिए? ऐसे नहीं मिलने वाले, कोई सवाल होंगे, कोई सवाल होंगे। अच्छा, पहला सवाल आपसे, माइक उठाएं। अगर आपको चमकीला मेकअप करना है तो आप चमक कहाँ कहाँ लगा सकती हैं? और माइक पे बोले ना, पहले माइक। चीक्स, हाँ, पे, ये आईब्रोज के नीचे। आईब्रोज के नीचे ये हल्का, नहीं ये जी, भंड मार दिया ना। नहीं। और बस मैं लिपस्टिक लगा के आई हुई, जो चमक वो मैंने गलती कर दी। चले जी, ये क्रिस्पी टू गो का वाउचर आपके। ओके, अगला सवाल, एक मिनट। हाँ, आपसे, अगर आपका, क्यों, क्या डर रही है? क्रिस्पी टू गो का वाउचर दे रही हूँ। हाँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी खानदान में किसी की ख्वाहिश है कि आपको चमकदार बनना है, तो वो चमक आप कहाँ डालेंगी? कपड़ों में, पर्स में? कपड़ों में कैसे पहनेंगी? वो पहन लेंगी जो मैंने दिखाए थे आपको चमकने वाले? नहीं, क्या करेंगी? दुपट्टे में डाल देंगी? हाँ, ओके, नॉट बैड। कपड़े क्या नाम बताएं? कोई फैब्रिक ऐसा हो चमकीले, उनका नाम बताएं, क्या कहते हैं? जल्दी। मूनलाइट। और सोने की दीवार का कपड़ा होता था। वो क्या होता था? सोने की दीवार। सोने की दीवार? हाँ, ऐसा कपड़ा होता था पहले। सोने की दीवार, चांदी की दीवार। और कोई सवाल? और क्या करूं सवाल? हाँ, अगर बालों में चमक लगानी पड़े, कोई भी चमकीली चीज हो, तो वो कैसे, क्या होगी? माइक। क्या करोगी? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ग्लिटर लगा देंगे बालों में। ग्लिटर कहाँ लगाओगी? बालों में। कैसे लगाओगी? कैसे? ऐसे ये? वो तो लगेगा कि जोड़ पड़ गई है, लिखे हैं। गम जेल होती है उसके साथ। हाँ, जेल के साथ लगाएंगे। तो कैसे? ऐसे ऊपर डाल लो? नो, यूं लाइनें डाल देंगे। ये दुपट्टा पसंद हो तो उसके ऊपर क्या लगवाओगी तो चमकीला लगेगा? माइक, जल्दी। खड़े फजूल सवाल सोच लिए मैंने, सिर्फ एक वाउचर के लिए। हाँ, और चमकीले नग लगा लेंगे, और चमक वाली कोई बेल लगवा लेंगे, और ठंड डलवा लेंगे, मुकेश का काम करा लेंगे। चमक आई आपकी आंखों में, और ज्यादा मजीद चमक देने के लिए मैं आपको देने वाली हूँ कराची किंग्स की ये टी शर्ट। किसको चाहिए? ओए। अच्छा जी, कराची किंग के बारे में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले बताऊंगी कि पीएसएल के मैचेस जो हैं वो इस साल पाकिस्तान में हो रहे हैं, और तमाम 34 मैचेस कराची, लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में खेले जा रहे हैं। आज कराची किंग्स का मैच किस टीम के साथ है, ये है मेरा आज का सवाल। माइक है बेटा आपके पास? माइक आगे पास। हाँ, बताइए। मुल्तान सुल्तान के साथ। क्या जवाब दिया? बिल्कुल दुरुस्त जवाब।
आपके आंखों की चमक, मगर इस पूरे शो में चमक ही चमक है। ऐसा ना हो कि आपकी आंखें चुंदिया जाएं। तो आप ऐसा करें, वो जो कल आंटी ने सनग्लासेस लगाए हुए थे ना, जरा सनग्लासेस लगा के बैठ जाए मेरे शो के आगे। ऐसा ना हो कि ज्यादा चमकीलेपन से आंखें चुंदिया जाएं। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जाने से पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि आप एक और चमकीलापन खरीद सकते हैं, यानी कि 100 रुपए की मदद से आप खरीद सकते हैं मिली गोल्ड परचेज प्लान और शामिल हो सकते हैं मेरे शो पे उस कुरानदाजी में जो मैं रोज करती हूँ। 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी, न्यू डे न्यू डिजाइन। छोटे से ब्रेक के बाद मैं चमकीली। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अच्छा होता है ना आपके खानदान में, जैसे एक ही घर में 3 बेटियां हैं और उन 3 बेटियों में कोई एक बड़ी चमकीली सी होगी और 2 बेटियां सोबर होंगी, या 2 बड़ी चमकीली सी होंगी, या उन बच्चियों को कुछ नहीं कहें वो सोबर ही है, उनकी अम्मा बड़ी चमकीली सी होंगी। तो आपको पर्सनैलिटी नजर आ रही होती है। या फिर कभी आपको ऐसा फील होता है आप तो बड़ी कपड़े बड़े सादे सूदे पहनती, लेकिन आपकी सास हर वक्त चमकीली होती है। जैसे मैं अपनी सास को गोल्डन सास कहती थी, क्योंकि वो जब गोश्त भी लेने जाती थी तो उन्होंने तो बड़ा सोने का लॉकेट पहना होता, तो ये सोने की चूड़ियां भरी होती थी, ये सोने के बंदे, जब तक के जब वो रक्शे में बैठी थी और उनके ऊपर डाकू नहीं आ गया, तब तक वो गोल्डन दादी कहलाती रही, गोल्डन सास कहलाती नहीं। फिर भी उस वाकये के बाद उन्होंने नकली गोल्डन कलर की चूड़ियां बनवा ली, नकली उन्होंने लॉकेट बनवा लिया, नकली बुंदे, रही वो गोल्डन दादी। तो ये जैसे मैंने आपको कहा कि चमकीलेपन का ताल्लुक अंदर से है, और कभी कभार वाकई मेरा मूड होता है ऐसी पूरी चमकीली बन जाऊं, और कभी कभार होता है बिल्कुल सादे कपड़े पहन लूं, ये आपके मूड। लेकिन मैं अंदर से चमकीली हुई है, मैं बता दूं। मेरी बेटी कहती है मम्मा फ्लोरेसेंट, अच्छा वो भी चमकीलापन होता है कि आपके वो फ्लोरेसेंट कलर्स पहन लिए, फ्लोरेसेंट ग्रीन कलर, ऑरेंज कलर। मुझे इतना शौक हो गया बुढ़ापे में, मेरी अम्मी कहती मम्मा ये क्या पहन रही है। मैंने कहा भाई दिल जवान है। एक ऐसी पर्सनालिटी जो मुझे हर जगह चमकती हुई नजर आएगी, चाहे वो कोई गेट टुगेदर होगी, पूरे उसका फेस चमक रहा होगा, उसके बाल हमेशा, मैंने उसको कभी बुरे हुलिये में नहीं देखा, चाहे मैं मार्केट में हूँ, चाहे वो मुझे मॉल में टकरा जाए, चाहे वो मुझे कहीं रेस्टोरेंट में मिल जाए और एकदम ही मिल जाए, मैंने उस बंदी को कभी बुरे हुलिये में नहीं देखा। हमेशा वेल ड्रेस्ड, हमेशा साफ सुथरी, हमेशा चमकती हुई। वो चमक या उसकी अंगूठी में होगी या उसके मोबाइल के कवर में होगी, और अगर आप उसे चमकने का मौका दें तो क्या ऐसी चीजें जो वो छोड़ देगी चमकाते हुए, चमकती रहेगी, क्योंकि उसकी पर्सनालिटी चमकदार है और ये लोग खुद भी खुश रहते हैं, दूसरों को भी खुशियां बांटते हैं। आइए वेलकम करते हैं, बड़े दिनों बाद मेरे पास है मिस चमकीली अंबर। अंबर की वो पर्सनालिटी है, हमारा वेडिंग वीक हो, कोई एनिवर्सरी हो, हमारे जितने भी शोज हैं उसमें जब हमें अपने शो को चमकीला बनाना होता है तो अंबर आई है। ब्लिंग ब्लिंग, मेरा नाम है ब्लिंग ब्लिंग। अक्सर जब मेरी रिकॉर्डिंग के दौरान जब चीजें लोग देखते हैं ना, कहते तुम्हारा नाम बिल्कुल ब्लिंग ब्लिंग है ना, चीज जो है ना उसमें ब्लिंग ब्लिंग। अच्छा आई डोंट नो, गोल्ड, डायमंडीज या चमक मुझे अट्रैक्ट करती हैं। तुम्हें क्या हो जाता है देख के जब तुम एक बाजार में होती हो और तुम्हें कोई चमकती हुई चीज नजर आ जाए, भले वो सोना नहीं हो? तो नहीं, अगर जैसे मुझे क्लासी है और डिफरेंट है, जैसे मैं कुछ चीजें लाई तुम दिखाऊंगी तो मैं नहीं रेजिस्ट कर पाती, मैं लेती जरूर हूँ कि, और जाहिर सी बात है उससे मैं इस्तेमाल भी बहुत करती हूँ, एक शौक की बात है और संभाल के भी बहुत रखती है। अभी मैं वो थे, मैंने कहा कि मैं कहा मेरा सूटकेस कहाँ है, छोटा सूटकेस लिया उसमें नहीं आया, फिर मैंने बड़ा सूटकेस लिया, फिर कह लेंगे वो तो आपको, मैं कहा मेरा ये रिएक्शन, क्या खोल दिया,
कि मुझे होता है कि पता नहीं कैसे सही से रखी चीजें नहीं रखी, मैं घबराहट, मैं कहा मैं जा रही हूँ अंदर स्टूडियो। अंबर ने बड़े अपने घर में भी, हमने इनका घर का टूर दिखाया था, तो उसमें भी बहुत संभाल के अपनी चीजें रखी थी। अपनी कुछ कलेक्शन अंबर यहाँ लेकर आई है हमारे पास, या आप लोगों के लिए खाते हैं, यकीन करें, खाते दिखाने के लिए। एक शौक होता है ना कि चलो क्या क्या चीजें हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं कहाँ से शुरू करूँ अंबर? कपड़ों से शुरू करते हैं, तो तुम पीछे चल जाओ ना, अपनी जरा दिखाओ चीजें। ऑब्वियसली ये जो है ना, ये बहुत ज्यादा ब्लिंग 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 है, और आप लोग कहेंगे तौबा है, ऐसा कैसा, लेकिन वही वाली बात हो अच्छा गई। तुम अंबर ये भी बताओगे कि जब तुमने ये पहना तो उसके साथ किस तरह का मेकअप किया था, और इसके साथ कैसे जूते और वो पहने थे, कैसे इसको एक्सेसराइज किया था? अच्छा बिल्कुल, ये मैं पहन चुकी हूँ, ठीक है। ठीक ये है। मैंने जैसे थी बाहर तो नीचे टाइट्स थी मेरी, हाँ ठीक है, ऊपर से ये पहना था, ठीक है। अब इसके साथ मैंने ज्वेलरी एज सच नहीं ली थी। अच्छा। छोटे से बस टॉप, ताकि मैंने, क्योंकि ये इतना इटसेल्फ शिमरी है, और जूते जो मैंने अपने स्टॉकिंग्स के साथ, और मैंने प्लेन जूते लिए। प्लेन जूते। अब देखें, मुझे अंबर से पूछने का मकसद ये कि ये इतना चमकीला है, हाँ। ठीक है। अब इस चमकीले कपड़े के साथ ऐसा कपड़ा मिलता है, और बहुत सारे लोग इसकी कमीजें सिलवा रहे होते हैं, तो इस कपड़े के साथ प्लेन जूते, अब मैं ये भी छोटे पहन से सकती स्टार्ट्स, थी, क्या? लेकिन नहीं, टू मच लगता ये हाँ, जूते। ये देखिए जैसे अंबर के ये जूते हैं। हाँ। अब देखिए, अगर कोई जिसको समझ नहीं होगी फैशन की, वो कहेगा यार ये तो मैच कर रहे हैं, तो चलो ये जो है जूते वो इसके साथ पहन ले, लेकिन अंबर ने ऐसा नहीं किया। अंबर ने प्लेन जूते प्लेन पहने, जूते, और मेकअप भी मैंने इसमें शिमरी नहीं किया था, क्योंकि ओवरऑल इतना शिमरी है कि हाँ। आस्तीन है, तो बस मेन फोकस मेरा इस पे था। इस पे था बस। ठीक है। आओ अंबर, दूसरी कोई ग्लिटर दिखाओ। अच्छा, ये जो अभी तक मैंने पहना है ना, ये स्वेटर है, ठीक है। स्वेटर। अब जब सर्दियां होती हैं, आपको कहीं जाना है दावत में या कहीं पार्टी में, और कितना अच्छा तो स्वेटर है। फिर जो है ना, ये यहाँ पे है जैसे शोल्डर वाला ना, वाह, तो मजेदार। ये ताकि आपको कहीं है तो आप ये सर्दी का सर्दी रुक जाए। कहाँ से And ढूंढती glittery चीजें? to glittery, ये हाँ। देखिए ये स्वेटर। अब देखिए, अब आप चाहे यहाँ पे जो हमारे डिजाइनर्स हैं या टेलर, आप ये बनवा सकती हैं, कोई जर्सी हाँ। मटेरियल लें, और ये जो पूरे पीसेस मिलते हैं ना कपड़े के, ये बेसिकली कपड़ा होता है हाँ। ये ये देखिए, ये इलास्टिक पूरा, के साथ। ये देखिए ये पूरा कपड़ा है ऐसे, हाँ। और इसको जो है इस तरह टर्न किया हुआ है, टेढ़ा ये- टर्न किया हुआ है हाँ, इसको। और ये बोट नेक भी आप बना सकते हाँ। हैं, और ये इतना अच्छा आइडिया है कि काली कमीज लेकर और उसके ऊपर ये करवा लें। अब Stylish इसको तुम अगर पहनोगी, जब ये भी ये अगर मैं पहनूंगी ना, तो ये इतना है ना, हाँ। तो फिर मैं अपने नीचे पैंट्स पहनूंगी, अगर बूट्स का सीजन है, हाँ। तो मैं नीचे बूट्स लूंगी, ठीक है। एंड प्लस इस प्लेन ब्लैक बूट्स, प्लेन ब्लैक, ठीक है। कहीं नीचे कुछ नहीं, बस प्लेन ब्लैक, प्लेन टाइट्स, ठीक है। और ये इतना है, इसमें मैं नेक नहीं, कुछ भी नहीं पहनूंगी ये मैं। सब चेन में से मैं उतार दूंगी। अच्छा। बहुत होगा तो अगर मुझे करना है तो मैं इसके अंदर कोई भी सिल्वर स्टड्स या वो पहन सकती हूँ। अच्छा। हाँ, and ठीक है। मैं कर सकती हूँ। और मेकअप कैसे करोगी इसके मेरा ऊपर? मेरा मूड, हाँ, मैं इस पे ग्लिटरी कर सकती हूँ, नॉट ज्यादा ग्लिटरी, हाँ। लेकिन ग्लिटर्स में भी बहुत किस्म के ग्लिटर्स हैं, बहुत सटल ग्लिटर्स भी हैं, अच्छा। जो हल्का हल्का शाइन करे, यू नो। Okay. मैं दूंगी बीच में हाँ, सिल्वर, हल्का सा जैसे ना, हाँ। और बस, और लिपस्टिक पे मैं डाल दूंगी बिल्कुल। ठीक है। ये है, अच्छा, ये भी एक नया सा है, जैसे कि आप ना हल्का से केप टाइप है, ये आपने इसको आराम से अच्छा, ये तुम ऊपर पहनो। से दिखाओ, आओ इधर आके दिखाओ कैसा, ये जैसे ऊपर डाल लिया। हाँ, मतलब आप किसी उसमें भी जा रहे हैं तो शॉल भी कर सकते हाँ, हैं, ये ऊपर कोई इस तरह ऐसा डाल है, लिया। यू नो, हाँ। आपने यूं भी पहन लिया, हाँ। एनीथिंग, मतलब ये एक स्टाइलिश प्लेन कपड़े भी हों। अब इस पे अगर मैं प्लेन ये लूं, हाँ। प्लेन मेरा अगर इसी शैम्पेन कलर का मैं कोई जोड़ा लूं या वाइट लूं, तो बस मैं इस पे कर सकती हूँ, ग्लिटर मेकअप भी कर सकती हूँ, और थोड़ी बहुत मैं कानों में बड़े ले सकती हूँ, बड़े बड़े पहन सकती हो। मैं पहन सकती हूँ। बाकी जोड़ा अगर प्लेन है, प्लेन है, इस पे मैं जूते भी, अगर मेरे पास मैचिंग है ग्लिटर, डिपेंड करता है कहाँ जाना, तो मैं ले सकती हूँ, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हाँ, ये ले कोई सकती ग्लिटरी हूँ। जूते पहन सकती हो। मतलब आई थिंक सारी चीज़ें होती हैं कि एक सेंस होना चाहिए किस तरह से हमने लेना है। हाँ। अब मैं इसके साथ सटल जो चीज़ अवेलेबल, अब मैं ये ले सकती हूँ, हाँ। तो डिपेंड करता है मैं कहाँ जा रही हूँ, शादी में जा रही हूँ तो लूंगी, हाँ। वरना नहीं लूंगी मैं। वरना अगर जैसे तुम कहीं दोपहर की पार्टी में जा रही हो, हाँ। तो चलो तुमने एक ये चीज तो पहन ली, फिर तो मैं, मगर तुम जूते नहीं पहनोगी। नहीं जूते नहीं, हाँ। फिर तो बस प्लेन लूंगी, कान में भी नहीं लूंगी, अगर हाँ। दोपहर की पार्टी में तो मैं सिर्फ ये बस रखूंगी, ये हल्का सा ये और हल्का सा ग्लोई मेकअप करूंगी, अच्छा, जस्ट बस। ग्लोई। एक जो हाँ। शिमर कर रहा होता है मेकअप, हाँ। यहाँ हाइलाइटर लगाया, वो उस टाइप। और आपके आईलेट पे भी जो शाइन, इसी कलर का हाँ। शाइनी हो जाए, आंखें चमकें हाँ, जिससे, हाँ। दैट्स इट। तो दोपहर में तुम ये रखो। हाँ, ठीक क्योंकि है। ऐसा कुछ नहीं है कि दोपहर में, सर्दियों में आप कैरी कर सकते हैं ग्लिटर, हाँ,
समर्स। अच्छा, इन बिटवीन जैसे मैं तुम्हारी चीजें भी देखते जा रही हूँ, हाँ। मैं साथ जो है आप लोगों को मॉडल्स यहाँ पे आएंगी वॉक करने, और आपको ये पता चलेगा ग्लिटर शाइन तो हमारे यहाँ रग रग में भरी हुई है। आपका हर कपड़ा ऐसा है मार्केट में जो शाइन मारता है, ग्लिटरी है, जो आप शादी ब्याह हर चीज़ में पहन रहे होते हैं। अगर आप वेस्ट में निकल जाएं तो आपको ढूंढना पड़ता है कि चमकदार चीज़ कहाँ मिल रही है, मगर हमारे यहाँ तो मार्केट चमकदार चीज़ों से भरी हुई है, क्योंकि जो साउथ एशिया है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ पे ज़रा चमकदार बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो आइए मैं आपको उन चमकदार कपड़ों की मुख्तलिफ इकसाम दिखाने वाली हूँ हमारी मॉडल्स के ज़रिए। तो आइए देखते हैं कि हम कौन कौन सी चमकीली चीज़ें पहन सकते हैं और बनवा सकते हैं, मगर उसके साथ हमें क्या क्या ख्याल रखना है। तो जी भेजिए मॉडल्स को, आइए वॉक करवाइए। मुख्तलिफ डिजाइनर्स के कपड़े उन्होंने पहने हुए हैं, बहुत प्यारी। ओके जी, यहाँ हमारे पास 4 मॉडल्स हैं। अंबर तुम भी आ सकती हो, और आप देख सकते हैं कि ये चारों चमकीली बनी हुई हैं। अलग अलग कपड़ा इन्होंने जेब तन किया हुआ है। अब जैसे लाइक हम यहाँ बात करते हैं, अंबर ये इस कपड़े को क्या कहते हैं? सिल्क है ये सिल्क है, लेकिन ये बिल्कुल वो वाला है, कहते हैं मून लाइट। एक तो मून लाइट उभरा उभरा होता है, जैसे ये वाला था मून लाइट टाइप स्टाइल। ये बिल्कुल साटन के अंदर सटल्ड, साटन के अंदर है, और प्लेन शरारा है। उसके साथ जो चोली है उसके ऊपर इन्होंने मोती और कट दाने और इस तरह डायमंड का काम किया हुआ है। हाँ, अब देखिए ये पूरा गला भरा हुआ था, तो हमने इसको ज्वेलरी गले में नहीं दी, ठीक है। तो चमकीली होने का मकसद ये नहीं है कि सर से पैर तक चमकीली हो जाए यहाँ, मतलब फिर वो बुरा लगता है। अच्छा देखो, ज्वेलरी भी इसने कलर दिया, ज़ोनी की गोल्ड दिया। अब चॉइस है आपके पास, आप पहन सकते हैं, यू नो। उसने खाली इयररिंग्स पहनी, उसकी आंखों का सटल मेकअप है, और ग्रीन के साथ उसने कॉन्ट्रास्ट लिपस्टिक को जरा सा ज्यादा एग्जैक्टली दिखाया कि लिपस्टिक प्रोमिनेंट है। अच्छा लग रहा है, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। मतलब आपके पास इतना हेवी जोड़ा है, आपका शरारा प्लेन है, तो ये हमने आपको ये दिखाने के लिए रखा है कि ये अगर आप लोग होते शायद तो आप हार भी पहन लेते। जैसे कि मैं भी पहले करती थी जब मुझे अवेयरनेस नहीं थी, तो हार भी, बुंदे भी, तो टीका, पूरा सेट लेना है तो पूरा सेट पहनना है ना। इसके पूरे सेट मिलते हैं। और डिपेंड करता है किसकी ओकेजन है, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा, खानदान की शादी है, किधर है, क्या है, वो मूड पे भी। जाओ, तुम जाओ, चेंज करो। हाँ जी, अब मैं ब्रेक पे जाऊंगी, लेकिन ये इस पे डिस्कस थोड़ा सा करने के बाद, ये आप
देखिए कि बनारसी कपड़ा है ना, हाँ है ना, नहीं ये ऑर्गेन्जा, नहीं ये ऑर्गेन्जा है, हाँ। जिसे अंदर पहने ये तो बनारसी है, जामावर, जामावार बनारसी कपड़ा कहलाता हाँ, है। इसमें भी चमक जामावर। होती है, इसका पहनावा अलग तरीके का होता है। बहुत सारे लोग इसकी शलवार कमीज पहनते हैं, सिंपल बस गले पे थोड़ा सा काम कर ले, शादियों में वो ये पहन कर भाई मर्दों में शेरवानियों में इतना शेरवानी। आता है, हाँ। दूल्हे की शेरवानी वैसे भी, हाँ। मेहंदी वेदी शेरवानी, हमारे तो चमक मर्दों में भी है ना, हाँ बिल्कुल शेरवानी है, वगैरह। बहुत स्टाइलिंग है मर्दों हाँ। में भी। तो अब यहाँ पे भी देखेंगे आप कि हमने इसको झुमके नहीं दिए, हमने इसको झूमर पहना दिया है और हमने इसको यहाँ हार पहना दिया है। वो भी इसलिए क्योंकि इसका गला प्लेन है। तो ये चमकीली ऐसे बनी हुई है कि आप मेकअप भी देखें बिल्कुल सटल्ड है, कोई चमकीलापन मुंह पे नहीं है, क्योंकि पूरा ऊपर से नीचे तक ये चमकीली है। लेकिन मेकअप होगा ना अब इसका, हाँ कम है ना करेंगे, मेकअप, हाँ। अभी सॉफ्ट है, मतलब इन ये कपड़ों भी के अच्छा लिहाज लग रहा है, ये स्टाइल भी अच्छा लग लेकिन रहा ये है। इन कपड़ों के लिहाज हाँ, से। बिल्कुल। अब अगर मायू है तो ये सही है, फिर अगर ये थोड़ा और कहीं शादी में गई है तो ये चमकीलापन डाल सकती है, हाँ बिल्कुल है ना। ठीक है, आप चेंज करो जाके। ये देखिए, अब किसी को चमकीलापन ऐसा नहीं होता कि गोल्डन सिल्वर हो, ये कपड़ा शामूस कहते हैं इसे, क्या कहते हैं इसे? ये हाँ शाम, हाँ इसकी शामूस। फॉल बहुत अच्छी है इस कपड़े की। और ये थोड़ा सा शामूस वो वाला है जो जिसमें सिंथेटिक वाला एक प्योर भी आता है, वो और अच्छा। सॉफ्ट होता है। तो अच्छा ये- आप हाँ अंबर, ये मैं लोगों को बताना चाहूंगी कि ये मोटी खवातीन जिनके थोड़े बल्जेस होते हैं, उन पे हाँ। बिल्कुल नहीं अच्छा लगता कपड़ा, क्योंकि ये उनके बल्जेस को और निकाल देता है। मगर अगर ये कट है, हाँ अगर ये कट है खुला कट, तो फिर ये आपके बल्जेस नहीं दिखाएगा। मगर आप इसकी अगर फिटेड कमीज बनाएंगी इस कपड़े की, ये है तो चमकीला कपड़ा, तो आपकी जो एक एक ऐब है वो निकल के बाहर आ जाएगा, जब वो आपका पेट हो। यकीन माने, लाइक मेरा पेट इतना नहीं है, मगर अगर मैं भी इसकी फिटेड कमीज पहनूंगी हाँ। तो मेरा भी पेट निकला हुआ लगेगा वो और मेरे shine जो करेगा। जो बल्जेस हैं वो सब प्रोमिनेंट होंगे। तो ये अवॉइड करें, ये बहुत स्किनी लड़कियों पे अच्छा लगता है जिनके कोई लाइक फैट ही फैट नहीं, और बस ये कि ये स्टाइल हाँ, सही है। इसमें जब जितना थोड़ा ढीला होता है, इसमें आपके कट्स और जितना फैट है हाँ, छुप जाता है। ये बनाना ही ढीला हाँ। चाहिए। अगर आप मोटे हैं या आपके बल्जेस हैं तो ये कपड़ा ढीला बनाना चाहिए। ठीक है, ये देखिए, ये भी बनारसी कपड़े में आ गया, हाँ। है ना। इस पे पूरा काम। जामावर पे इन्होंने दिया, ये तो ये जामावर भी है, अच्छा। लेकिन ये इसमें मूनलाइट, ये अलग कपड़ा है। हाँ। इसमें शाइन बहुत है इस कपड़े में। हाँ, एकदम चमक रहा है। तब आप देखिए कि इसने कोई नगीनों वाली जूती नहीं पहनी हुई इसके साथ, इसने छोटे से बुंदे पहने हुए हैं, प्यारे से इसके बाल बनाए हुए हैं वाजिद ने, और जो है वो दुपट्टा है ऐसा। बल्कि आजकल जैसे ये कपड़ा ना, ये वाला जो उसका शरारे का हाँ। था, उसमें जरा अच्छी वाली क्वालिटी के अंदर करके, हाँ। तो वो बहुत चल रहा है आजकल। अच्छे अच्छे डिजाइनर्स जो है हाँ। ना, उसकी कमीजों पे इस काम तरह दिया है ना, काम है। काम है, ताकि और उभर के आता है काम। बिल्कुल। हल्का काम भी तो ज्यादा लगता हाँ, है। नहीं नहीं, बहुत अच्छे अच्छे डिजाइनर्स बहुत के उन्होंने प्यारे। कपड़े पहने हुए हैं और हम आपको मजीद जोड़े दिखाएंगे। खूबसूरत लग रहा चलो, है। और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, हम आपको ग्लिटरी मेकअप भी करना सिखाएंगे। वाजिद खान हमारे साथ हैं, अंबर जो है वो अपनी चीजें वक्तन फवक्तन हमें दिखाती रहेगी और बहुत सारा चमकीलापन आपके लिए इंतजार करे। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। लेकिन सिर्फ बोलने तो दे, बोलने नहीं दे रहे तुम लोग, तालियां बजाए जा रहे हो। सिर्फ 100 रुपए की मदद से आप खरीद सकते हैं मिली गोल्ड परचेज प्लान और शामिल हो सकते हैं उस कुरानदाजी में जो मैं रोज करती हूँ। 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी निकलती है आपकी, न्यू डे न्यू डिजाइन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं तो आज बड़ी कंफर्टेबल हूँ क्योंकि मैंने सुहाई पहना हुआ है बाय डाइनर्स, और ये किसी और ने नहीं पहना हुआ, मैंने पहना हुआ है। वही ना, सबने बहुत ग्लिटरी कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन मैंने मौसम के लिहाज से कपड़े पहने और मैंने ग्लिटर जो है वो यहाँ डाल दिया है अपनी लिपस्टिक में, झुमकों में। मगर हमारी जो एक्चुअली ब्लिंग ब्लिंग है अंबर, वो जो अपना सामान लाई है वो आप देख देख के इम्प्रेस हो जाएंगे। अंबर आओ, तुम्हारे जरा क्लचेस की तरफ चलते हैं, पर्सेस की तरफ, हाँ नेकलेसेस की तरफ चलते हैं। हाँ ये दिखाते तो ये बहुत क्यूट है। अब ये गॉड, अब इसे कौन रेजिस्ट करे, इतना प्यारा, हालांकि इसमें चीजें कुछ नहीं आती, ये तो शो के लिए, इस मुश्किल से चाबियां भी नहीं आती। लेकिन इसमें देखो आएगा cute। कुछ। देखो इसमें हाँ। मोबाइल तो आ नहीं सकते, ठीक है, ओए होए। बस इसमें ये कि एक आध लिपस्टिक, थोड़ी सी बस एक लिपस्टिक और शीशा आ सकता है और थोड़ी नहीं, सॉफ्ट। शीशे की जरूरत नहीं पड़ती मुझे। शीशे की जरूरत नहीं, नहीं हाँ। बस एक चाबी, एक आध, बस वो हाँ। बस।
शो के लिए। अच्छा, तुम अगर ये पर्स लोगी तो तुम क्या चाहोगी? तुम किस तरह के कपड़ों के साथ? मैं ले लेती हूँ, जैसे डिपेंड करता है कब कपड़े। अगर मैं कुछ प्लेन जोड़ा, मैंने रॉ सिल्क की एक शर्ट ली है, आज मुझे प्लेन कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, वन टोन, तो उसके साथ ब्लू मैं कलर ये की या कोई? इसके साथ देखो ना, मैं कभी कभार ये भी कर सकती हूँ, ये जूते मैच मेरे करोगी। ग्लिटरी, ये मैं कर लूँ, प्लेन जोड़े, प्लेन कमीज। हाँ, और सिल्क मैं की हो ना, कोई रॉ सिल्क की रॉ है। सिल्क और सटल अच्छा जो है, या जामावर जो भी हो। हाँ। और फिर मैं ज्वेलरी से, मतलब जरूरी नहीं कि आपने चमक धमक ही पहनना है, काम वाला। हाँ। आप शादी ब्याह में मटेरियल आपका अच्छा हो, उस पे मैं ज्वेलरी का भी मुझे बहुत शौक है। तो तुम ज्वेलरी पहनोगी, शादी पे जाओगी, प्लेन कपड़े होंगे और साथ तुम ये सब चीजें रख लोगी, तो वो एक बड़ा अच्छा जोड़ बन या मैं प्लेन रॉ सिल्क लेके मैं जामावर की शॉल ले सकती हूँ, लाइक दुपट्टा, और ये इससे मैं अपना जो है कैरी कर सकती हूँ। ये भी देखिए भाई, ओहो भाई, क्लोज बनाए ना, ये तो क्लोज वाली चीजें हैं। स्वान, हाँ, ये सब क्लोज है। Look at this। अच्छा, देखो ये मेरी मछली ऐसी काली भी है। अब मैंने भी हौका गई ना दुबई, खुद भी ली, मुझे देख रहे कि मेरी बेटी में, मम्मा आपको देखे ना मैं भी वो गई, क्यूट लगी मुझे ये, मैं रेजिस्ट नहीं कर पाई इसे ना। कितने मजे के हैं, ग्लिटरी। अब ये मैं ले लेती हूँ। अच्छा, मैं ये नहीं प्लेन। अब मेरे पास कपड़े हैं जो मेरे पूरे डायमंड टीज के हैं, ठीक है, ईस्टर्न, उसके साथ भी मैं ये लेती हूँ। अच्छा, जूते भी मेरे ग्लिटर होते हैं ये वाले, मैं ये भी लेती हूँ। मेरे पास कान के भी होते हैं, और आप पूरी कमीज, लेकिन कभी भी चीप नहीं लगा। मैं टीका भी लगा लेती हूँ। अरे बाप रे, सिर्फ ये बंदी है जो सब कुछ कैरी कर सकती है। मैं अपनी तस्वीर दिखाती हूँ। अभी मैंने जो भाई की बेटी की शादी हुई थी, उस पे मैंने पहना था। सब है तस्वीर? हाँ है। इन लोगों को दिए तुमने? नहीं, अभी फिर तुम देना जरा, मैं सबको दिखाऊंगी। हाँ, ऊपर से नीचे मैं लिटरली इतने लंबे मेरे कान के मैंने बताओ नहीं ना, दिखाएंगे अगले ब्रेक में दिखाएंगे। अच्छा, इसके पास तो तोबा जंगल में इतने मोर नहीं होंगे जितने अंबर के पास मोर होंगे। देखें जरा कितना खूबसूरत क्लच है ये। हाँ, कितना प्यारा है ना, मतलब। और ये देखो ये, हाँ ये कितना प्यारा है ये भी देखें, ये मतलब ये बैग्स की डिफरेंट कलेक्शन है। अच्छा, और ये कितना मजे का। अगर हम कहीं जाते हैं ना, अब इसमें कम से कम चीजें आ जाती हैं, मोबाइल भी आ जाए, चाबी भी आ जाए, और कभी आप लोग जैसे किसी पार्टी में वेस्टर्न उसके साथ भी अच्छी बात है, लटकने वाला जो हाथ वाला होता है ना, जब आप शादी में लेके जाते हैं तो फिर आप जो है वो खाने की प्लेट भी लिए हुए हैं, वो वहीं पे पर्स भी रख रहे हैं। अब ये है, हालांकि वो नहीं, लेकिन कभी कभार दिल चाह रहा होता है, ये वेस्टर्न कपड़ों के लिए लिया मैंने। अच्छा, वेस्टर्न ड्रेसेस पहनूं, तो फिर मैंने ये लिया था। ग्लिटर है। और दिखाते हैं भाई, और ये देखो भाई, मतलब लाइक ग्लिटर की तो इंतहा। देखिए जरा, कैमरामैन करीब आए। जो मेकअप के पाउचेस है ना मिस अंबर के पास, ये देखिए, वो भी ग्लिटर है। मैं आपको सही बता रही हूँ, ये सही की ग्लिटरी रानी है। ये मेकअप पाउचेस जिसमें लिपस्टिक डालते हैं, जिसमें ब्लशन डालते हैं ये। और मैं चेंज कर, मुझे बहुत शौक है, मैं तो चेंज करती रहती हूँ। ये देखिए, वो भी ग्लिटरी है। मतलब ये तो ग्लिटर की इंतहा है। मुझे लगता है इसके तकिए पे भी ग्लिटर होगी, इसकी जो बेडशीट है उस पे भी ग्लिटर होगी। नहीं, वहाँ नहीं। शायद मिली नहीं अभी तक मुझे। ये देखिए जरा पर्स, अभी प्लेन होता ना तो मैं शायद अट्रैक्ट ना होती, मैं ना लेती, ठीक है, या शाइनी होता। ये मुझे इतना अच्छा लगा, कलर भी, और ये जैसे मेकअप का, मेकअप के पाउच है ये। मेकअप का है सारा अंदर ना, करके डाला। अभी ट्रैवलिंग पे जाती हूँ ना जब, तो फिर ये मैं इसके अंदर। अच्छा, ये मेरा जो है ना, ये बैग अक्सर लोगों को बहुत है। इसके साथ ही जूते भी हैं। ये देखेंगे, बिल्कुल अंदर से ट्रांसपेरेंट है ये। अगर हम चीजें निकाल दें, हाँ, ये देखिए, और ये चप्पलें हैं इसके साथ की, इसके साथ चप्पलें। अब ये आप लंच पे भी वैसे पहन सकते हैं, ये आपने पहना हुआ है, और आपने चप्पल ये पहनी, एग्जैक्टली, और साथ ही पर्स ले लिया। तो ये देखें, ये कितना मजे का कॉम्बो है। और समर्स भी आ रही हैं, तो समर्स में आप कहीं जा रहे हैं, दावत, किटी पार्टी या कोई दावत है, कुछ भी, तो ये आप ले सकते हैं। ठीक है, काफी है। बाकी ये भी जैसे थे जूतों पे डायमंडीज। अच्छा, वैसे पता है पाकिस्तान में सीरियसली जो डायमंडीज वाले जूते हैं वो बड़े सस्ते मिलते हैं, सस्ते, वैरायटी बहुत है और बहुत अच्छे मिल जाते हैं। और जो बाहर के हैं वो इतने एक्सपेंसिव होते हैं, ग्लिटर जरा सी भी लगा दी इतने एक्सपेंसिव हो जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, बाहर आपको इतने डायमंडीज वाले नहीं मिलते जूते जो कि यहाँ मिलते हैं। और बाहर जो है पर्सेस भी बहुत महंगे, लाइक क्लचेस जो हैं वो बड़े महंगे हैं। यहाँ पे डायमंडीज वाले क्लचेस इतने महंगे नहीं होते जितने बाहर। वो जूता दिखा ना, जूता
हाँ ये जॉगर्स भी हैं, देखो इसमें भी डायमंड है। होए होए, ये तुम वॉक करने तो नहीं जाती होगी? नहीं वॉक नहीं। ये जैसे ये पहले मेरे पास जीन्स है जिसपे दो डायमंड टीज है, ठीक है। अच्छा। मैं अगर चाहूँ किसी पार्टी में, गर्ल्स पार्टी है, हाँ। तब मैं जॉगर्स ये पहन लेती हूँ। ओके। मैं डायमंड टीज की अपना वो पहन ली, दो जीन्स के हाँ, ऊपर हाँ। प्लेन टॉप और ग्लिटरी मेकअप। फिर मैं वेस्टर्न के साथ ही ज्वेलरी नहीं पहनती। अच्छा। जब मैं वेस्टर्न क्लोथिंग करती हूँ हाँ। तो फिर हल्के हो, ज्यादा नहीं, टू नहीं। मच नहीं, वो फिर अजीब सा लगता है ना। हाँ, हाँ। तो बस ये कि अगर इतना सब है तो इट्स इनफ। It's enough। कान में लगाई या फिर मैं ग्लिटर मेकअप कर सकती हूँ इसके साथ। डिपेंड करता है कि मेरा ब्लाउज किस किस्म का है। हाँ, तो हाँ। वो फिर मगर ये मैं पहनती हूँ अक्सर, यू नो, शिप पे जा रहे हैं, बोट पे जा रहे हैं, पार्टी ना, है, उसमें स्लिपरी होता है, कई ऐसी जगह होती है जब- एग्जैक्टली, ड्रेसी के ड्रेसी। हाँ। और ये ऐसे ना, बिल्कुल। तो जी अब मैं बुलाने जा रही हूँ, जैसे ये ग्लिटरी है और एक ऐसा मेकअप आर्टिस्ट है कि उसका सिग्नेचर स्टाइल है गोल्डन मेकअप। गोल्डन उसका बस ही चलता था, उसने मेरे 4 साल मॉर्निंग शो का मेकअप किया है, उसका बस ही चलता था रोज। मैं एक मैक का गोल्डन शेड होता था मेरे, और कोई चीज़ ख़त्म नहीं होती थी, लेकिन एक वो गोल्डन शेड था जो ख़त्म हो जाता था, क्योंकि वो जो भी मेरा मेकअप करता था उसमें वो गोल्डन आई शेडो जरूर लगाता था। उसको लगता है कि उससे फ्रेशनेस आती है फेस। एग्जैक्टली। आई थिंक मुझे तो ग्लिटर बहुत पसंद है। ग्लिटर नहीं थी वो, गोल्डन आई शेडो। Subtle, हाँ, golden shine वाला। तो आइए वेलकम करते हैं द मेकअप गुरु वाजिद खान। आज ग्लिटरी अच्छा मैंने वो पहन कर आएगा मैंने ना शर्ट। कोशिश की रात में, एक निकाली मैंने यूं रखा, हाँ। उस पे हार्ट बना हुआ ऐसे करके। ओह माय गॉड, मुझे अभी याद आ रहा है सबसे इंटरेस्टिंग चीज मैं भूल गई। क्या? बेल्ट इसने ना ग्लिटरी, मेरे पास पूरी डायमंड टीज की इतनी ये चौड़ी देखो। टिपिकल बकल वाली बेल्ट भी है। मंगा लो, ड्राइवर भेज। तो मैंने निकाली और मैंने रख दी। मैंने टू मच हो जाएगा, अंबर वैसे ही गा रही है झिलमिल, हाँ। तो मैंने टू मच झिलमिल ना हो जाए। अच्छा वाजिद, इंटरेस्टिंग बात ये बताओ, तो मुझे तुम्हारे पास मेकअप करवाने के लिए बहुत सारी लड़कियां आती हैं और उनके पास ससुराल का, मैके का, पता नहीं किस किस दिया हुआ ज्वेलरी अच्छा, भी होती है। जब- वो सब कहती हैं कि वाजिद, अच्छा जो दुल्हने होती है ना बेचारी, मैं बेचारी भी कहूंगा। अच्छा कुछ दुल्हने बड़ी ढीठ भी होती हैं जो अपनी चला रही होती हैं, हाँ। लेकिन जो बेचारी दुल्हन होती है वो कुछ नहीं बोलती होती हैं। हाँ। ठीक है, चाहे वो अपने नहीं। घर से जितना भी अच्छा लेके आई हुई हो, लेकिन हाँ। ससुराल का जो हाँ। इतना बड़ा बड़ा आया हुआ होता है ना, वो सब पहनना होता है। ओह, समटाइम ऐसा होता है कि बच्ची का मुंह, दुल्हन का मुंह इतना सा होता है, फेस इतना सा होता है, बुंदे इतने बड़े होते हैं, हाँ। गले का सेट इतना बड़ा होता है, एंड इतना बड़ा टीका, इतना बड़ा झूमर, उसमें पूरी शक्ल ही छुप जाती है। और फिर उसके ऊपर सोने पे सुहागा जो दुपट्टे होते हैं काम वाले, बॉर्डर वाले, इतने चौड़े चौड़े बॉर्डर, जिसको सर पे आप रखते ही साथ पूरा शेप खराब हो जाता है। सो पहले तो मैं बोलता था अगर मैं नहीं पहनाऊंगा तो ससुराल में इनके मसले मसाइल होंगे कि हमारे घर से बड़े, ये भी तो बड़ा मसला है ना, ये नहीं सोचते कि अच्छा लगना भी जरूरी है। नहीं, ससुराल से आया तो ये हम पहनेंगे। तो मैं बोलता हूँ देखो, इल्जाम डाल दो कि मैंने मना कर दिया है, ताकि वो प्यारी लगे। मैं मना कर देता हूँ पहले तो। अच्छा किसी को समझाता हूँ तो वो कन्विंस हो जाती है, अदरवाइज मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ कि नहीं ये नहीं अच्छा लगे। वो एक दुल्हन एक दफा आई, एक तो बहुत छोटा उसका गला था, आजकल जो नेक लाइन तक के गले चल रहे हैं, उसके ऊपर इतना बड़ा एक पीले रंग का सेट था, वो मैचिंग के जो आजकल आ गए हैं, और इतने ही बड़ा टीका, उतने ही बड़े बुंदे। तो मैंने पहनाया, मैंने पहना तो दिया उसकी खुशी में। मैंने बोला तुम्हारे कपड़े भी बुरे लग रहे हैं इसकी वजह से। तो मैंने गले का हार उतार दिया, सिर्फ कानों में और टीका लगाया। अच्छा एक ईशा नूर हमारी जो एक्ट्रेस है, उसका वलीमे का मैंने मेकअप किया था। ईशा का भी बिल्कुल नेक लाइन तक का था, ईशा भी ऐसे ही सेट लेके आ गई थी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पहले सेट पहना के देखा, मैंने नहीं, मैंने बोला गर्दन छोटी लग रही है, दबी हुई लग रही है। सो मैंने क्या किया, गले का उतार दिया, सिर्फ कानों में और टीका लगा दिया, तो आप बैलेंस हो जाते हैं इस तरीके से। हाँ, अगर आपको सारी चीजें पहननी है तो छोटी छोटी चीजें हो, फेस के हिसाब से करें और अच्छा लगता है। और छोटे नेक पे आप या कुछ छोटा चोकर पहन ले, पतली पट्टी पहन ले, कुछ पहन ले। अब जैसे ये मैंने अभी देखा अंबर को, मैं अभी अंबर के ऊपर पहना के दिखाऊंगा आपको। अंबर मेरी मॉडल तो आज अंबर है ना, आज अंबर को मैं पहना के दिखाऊंगा। अब मैं वो जो कलेक्शन है कपड़ों की वो दिखा रही हूँ, उस पर हम आपकी राय चाहिए मुझे कि मेकअप कैसे करें, क्योंकि वो सारे भरे हुए कपड़े हैं। बहुत खूबसूरत डिजाइनर रिजवान उनके हैं और सना वामिक के कपड़े हैं, तो ये मॉडल्स के हम आपको दिखाते हैं। सबसे अच्छी बात ये है वो पूरे भरे हुए, पूरे ग्लिटरी, लेकिन पेस्टल कलर्स के ऊपर है। तो इतनी गर्मी में अगर आप ग्लिटर शिमर, जो कि हमारे कल्चर में है ग्लिटर शिमर, वो पहन रहे, तो कम से कम बेसिक कलर जो है उसका, जिसके ऊपर ग्लिटर शिमर है,
वो पेस्टल रखें। आइए मैं आपको दिखाती हूँ, आप मॉडल्स को भेज लीजिए। तो ये हसीन खूबसूरत जोड़ों के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आज के शो का नाम है मैं चमकीली, और आप भी अपनी चमकीली हैं घर की, क्योंकि वो जो घर में आपके रौनक है, वो जो चमकीलापन है, वो जो ब्राइटनेस है, वो सिर्फ आपके दम से है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं चमकीली, और वाकई मैं चमकीली हूँ, क्योंकि अगर जिस दिन मेरा मूड ख़राब हो तो घर में चमकीलापन इस तरह नहीं होता, बल्कि वो गरज चमक के साथ होता है चमकीलापन, जिस तरह बिजली चमकती है। तो आप लोगों का मूड अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो जो आपका चमकीलापन है वो पूरे घर में ब्राइटनेस फैला दे। हमारे साथ आज अंबर हैं, क्योंकि वाकई वो चमकीली हैं, और क्योंकि हमारे शो का मूड भी अच्छा कर देती हैं। और ये भी कम चमकीले नहीं है वैसे वाजिद खान, ये बस में चला कि मॉडल से मुझे बैठा के मेकअप कर दे, और जब से अंबर के पीछे पड़ा है। अच्छा, इससे पहले कि मेकअप शुरू करें, तुमने पहले ही ज्वेलरी पहना दी है? हाँ मैंने पहना दी, मैंने टाइम कम है। क्योंकि दुल्हन का मेकअप कर रहे हो आप, तो इसलिए तुमने हैवी ज्वेलरी पहना दी। हम इन कपड़ों के बारे में बात करना चाह रहे थे एक्चुअली, प्यारे जोड़े हैं, बहुत प्यारे जोड़े हैं। मैं जैसे ये भी कह रही थी ब्रेक पे जाने से पहले कि देखें, बिल्कुल ऊपर से लेके नीचे तक काम हुआ है। अब इसमें जो है काम सीक्वेंस है, साथ गोटा है, गरारा है, जो इसमें मटेरियल यूज हुआ है वो टिश्यू कहलाता है, ऑर्गेन्जा टिश्यू, ऑर्गेन्जा और गरारा है। आप ये देखिए कि गोटे और सीक्वेंस को मिला के दबका, कितनी चीजें हमारे पास चमकीली हैं वैसे। और मजे की बात है, ये जो नीचे का जो गोट का वो नहीं कपड़ा है, ये ऑर्गेन्जा पे, ये वापस फैशन में आया है, लेटेस्ट। ये मुझे याद है पुराने जमाने में मैं 30 साल पहले जो है ना, ये दुबई में जब थे हम लोग, तब ये इतने इस टाइप के थे। तो आप पुरानी दुल्हनों की वो देख लेना, अपनी अम्माओं के हम दुपट्टे देखे ना, वो पहले ऐसे ही तो होते उसको सोने की दीवार कहते थे ना, सोने की दीवार, चांदी की दीवार। कभी भी इनको पता था यहाँ पे लोगों को। सोने की दीवार, चांदी की दीवार। अच्छा, मजे की बात ये देखें कि ये इतना चमकीलापन है, लेकिन क्योंकि कलर पेस्टल है तो बहुत अच्छा लग रहा है ना। एग्जैक्टली। अब ये आप ये पिंक कलर है, ये भी पिंक कलर है, ये एक अंगरखा है, अंगरखे के साथ जो है वो नीचे शीशे का काम हुआ है, ये भी चमकीलापन माशाल्लाह।
हम लोग बड़े चमकीले लोग हैं। अच्छा ये देखें, मैंने निदा से कहा था इतनी अच्छी लग रही है, लेस इतनी अच्छी लगती है ना। अच्छा मेरे पास पूरे घाघरा है जिस पे पूरे सितारे भरे हुए हैं। हाँ यही वाले सितारे, ये शीशे शीशे। आप लाना भूल गई, अब आप कहीं लाना आप लाना भूल गई। उसकी कमीज है, मतलब वो अलग ही है वो। अच्छा अब ये जो ये बहुत अगला प्यारे है, इस पे भी देखें आप कि ये इसको क्या कहते हैं, ये भी अंगूठा अनारकली, अनारकली हाँ। अनारकली और फ्रॉक। अनारकली कपड़ा है। स्टाइल है, कलर पेस्टल है और साथ सिल्वर काम हुआ हुआ है, सीक्वेंसेस हैं, दबका प्यारा है, है। मोती है और ये कट बड़ा प्यारा है। और यहाँ सारा दिया हुआ है, ये कपड़ा जो है इसके अंदर वो क्या कहते हैं, ऑर्गेन्जा पे इन्होंने वो जामा वर्क की बूटियां हैं, ये सब दी हुई हैं, रेशम और की। गोटे को भी ऐड इन किया हुआ है, तो ये पूरा चमकीलापन है। जो नीचे वो है ना, मतलब ये भी कपड़ा भी रॉ सिल्क है, जबकि इसमें इतना चमकीला नहीं, इसके अंदर अफोर्ड कर सकती है। देखो ना, हाँ, बहुत हाँ। ज्यादा ब्लिंग ब्लिंग नहीं है। ब्लिंग ब्लिंग नहीं है, ये शादी में पहन के जा सकते हाँ, हाँ। है ना। हाँ अब ये देखें, ये वाजिद ने अभी, मैंने कहा वाजिद ये क्या तुम गुलूबंद पहना रहे हो, इतना बड़ा, पूरी चमकीली है वो। तो उसने कहा भाई दुल्हनों पे चलता है, क्योंकि वाजिद अभी इनका मेकअप करने वाला है। दुल्हन है तो चलता है, हाँ। अगर दुल्हन नहीं है तो फिर नहीं चलता। फिर नहीं जाता। अच्छा उसके अलावा मैं ये बता दूं, जैसे इनके साथ इसकी माथा पट्टी थी, अच्छा। तो मैंने माथा पट्टी टू मच हो जाता तो मैंने माथा पट्टी की जगह बहुत एहसान टीका किया करवा दिया। ठीक है, क्योंकि माथा पट्टी ज्यादा थी इसलिए मैंने टीका करवा दिया है। तो ये चीज मेरी और वाजिद की भी लड़ाई हो रही थी, मैं कहती थी नहीं वाजिद नहीं वाजिद, तो ये अच्छा से मैंने कहा चमकीले हैं। माथा पट्टी लगाने का मैंने बहुत बाज बहुत अजीब तरीके से लगती है ना, तो बहुत पेन बहुत बुरी लगती है। बहुत माथा पट्टी लगाने का भी तरीका स्टाइल, हाँ, तरीका तो होना जी चाहिए। आइए आप कौन कौन होगा पहले रिदा को कर रहे हो। यहाँ हम चमकीला मेकअप कर रहे हैं। ओके, चमकीला मेकअप कर चमकीला मेकअप है ना। चमकीला मेकअप इन द सेंस, चमकीला मेकअप क्या हाइलाइटर किस तरीके से हाँ। लगाएंगे, हाँ। आंखों पे किधर ग्लिटर देना है क्या नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा। अच्छा सबसे पहले तो हम मेरे सैलून पे, जैसे भी हमारी मेकअप हुए हैं, हमारे सैलून से हुए हैं मेकअप, ये हमारे सैलून से मेकअप हुए हैं, ये सॉफ्ट मेकअप है, इवनिंग मेकअप हुए हैं। लेकिन बहुत सारी दुल्हनें बोलती हैं कि जी हमें थोड़ा सा हैवी चाहिए, हमें किस तरीके से करना है, तो हम इसी मेकअप को हैवी बेस किस तरीके से करेंगे। सो मैं बेस लगाना शुरू करूंगा। बेस तो लगी भी हाँ, है, लगी भी है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और हैवी कर रहा हूँ, क्योंकि दुल्हनों को चाहिए थोड़ा हैवी। हाँ, अच्छा। अगर मेरे से पर्सनली पूछेंगे तो दिस इज इनफ फॉर मी, ये मेरे लिए इतना काफी है। बट दुल्हनों को हैवी चाहिए होता है, बोलती है हमारा एक दिन है, हम दुल्हन लगे हैं, तो दुल्हन का थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा कर देते अच्छा हैं। तो हैवी मेकअप जो है वो क्रैक्स तो नहीं कर देगा अच्छा, गर्मी में? क्रैक कब करता है, जब आपकी फाउंडेशन की सिलेक्शन सही नहीं होती। अच्छा। अगर आप सांवले के ऊपर गोरा लगा देंगे तो वो ज्यादा लगाना पड़ेगा, जब ज्यादा लगेगा तो क्या होगा, लाइनें पड़ेंगी। जब आपका फाउंडेशन का सिलेक्शन सही होगा तो कभी भी बेस ज्यादा नहीं लगेगी और आपका मेकअप फटेगा भी नहीं। Exactly. और आपका तो फाउंडेशन तो अब जैसे मैं आंखों के नीचे हल्का हल्का सा मैं इस तरीके से करके लगा रहा हूँ ये बेस, एक फ्रेश लुक देने के फ्रेश लिए। लुक देने के लिए ब्रश के साथ। अच्छा ये बेस बड़ी अच्छी है, आप देखिए इसके ऊपर लगा रहा हूँ मैं, और ये बिल्कुल अच्छे से कवरेज पहले भी ना, मतलब स्किन फाउंडेशन हाँ, से पहले प्रिपरेशन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं इस तरीके से लगा अच्छा रहा हूँ। वाजिद एक सवाल है मेरा तुमसे, अक्सर देखो प्राइमर कितना इन है, ठीक है, हर बिल्कुल। किस्म के प्राइमर है, जेली प्राइमर्स भी हैं, जिनकी ड्राई स्किन। कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट है जो कहते हैं कि ये प्राइमर लगाने से जो मेकअप है आपका बेस है वो अंदर स्किन में एब्जॉर्ब नहीं होता। अब ये हैं कुछ अब आ गए कुछ ब्यूटिशियंस अच्छे कहते हैं हम नहीं लगाते प्राइमर। अच्छा आई डोंट यूज प्राइमर, बहुत ज्यादा मैं भी नहीं लगाता, हाँ। क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे स्किन पे इतना ऑयल आ रहा होता है, मेकअप वैसे ही सटल हो जाता है। अच्छा प्राइमर बेसिकली क्या करता है, प्राइमर का काम है पोर्स को बंद करना ताकि मेकअप स्किन के अंदर ना जाए, लेकिन मेकअप आपका ब्लेंड हो जाता होता है, हो जाते हैं हाँ। क्योंकि डिफरेंट मुस्तकिल प्राइमर जो कि सिलिकॉन बेस्ड है हाँ। आपके अच्छा अभी हम प्राइमर पे टाइम नहीं जाया कर अच्छा, सकते okay, क्योंकि okay, हमारे पास okay. टाइम So, शॉर्ट ये हम है, base हमें लगा रहे ग्लिटर हैं। पे टाइम, ठीक है, आज का प्रोग्राम का Okay. टॉपिक ग्लिटर है। ये हम बेस हाँ। लगा रहे हैं, ये हम फिक्स कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बेस है ये। के बाद इस क्योंकि तरीके अभी से इस पे अभी पूरी मैट बेस लगाई है Yeah. वाजिद ने, See, और फिर हाइलाइटर से ये शिमर ग्लिटर शाइन हाँ, दे। ये देखिए मैं लगा रहा हूँ, पूरी ये क्या बैलेंस है? कर रहा हूँ। ये। ये वही बेस है, ये डर्मा एक्स है क्रिस्टीन अच्छा, की, क्रिस्टीन की बेस। क्रिस्टीन की डर्मा एक्स बेस्ट, ये 12-13 घंटे आराम से निकाल देती है अगर पाउडर भी आप इसका यूज कर लें, तो मैंने ये अच्छा। ट्राई किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ देखो सो सी बड़ी अच्छी और ब्लेंड हो लोगों रही के लिए है, इकोनॉमिकल भी, पाकिस्तान के बिल्कुल। हिसाब से बनी हुई है ना। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अच्छा उसके बाद मैं पाउडर भी इसी का लगाऊंगा, प्रो फेस के नाम से है। देखिए पाउडर मैंने लिया, ये भी उसका ही पाउडर है, मैंने इसको लिया इस तरीके से करके। एंड पाउडर मैंने थोड़ा सा गोरा लिया है क्योंकि मैंने बेस थोड़ी सी डार्क रखी है, पाउडर गोरा लिया है, और अब ये दोनों बीच का एक टिंट बन जाएगा। ठीक है। सी ये दोनों मिक्स होके बीच का एक हाँ। टिंट बनेगा। ओके, ये भी अच्छा आइडिया है कि आपने थोड़ी येलोइश बेस दी और उसके बाद पाउडर दे दिया,
तो वो एक फ्रेश, क्योंकि देखिए जब आप अपने आप को चमकीला करते हैं, जब मैं हमेशा ग्लिटर लगाती हूँ ना मेरा रंग थोड़ा टैन लगने लगता है, तो आपको फिर बेस इतनी ब्राइट देनी लगे पड़ेगी कि वो टैन ना लगे। और फिर कंसीलर भी इतनी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, बेस डार्क है तो थोड़े बहुत दाग धब्बे वो छुप जाते हैं। हाँ, सी इस तरीके से हमने पाउडर लगाया सी, और अब हमने क्या किया, बड़े ब्रश के साथ इस पाउडर को हमने सारा हटा दिया। ठीक है, ठीक सी बैलेंस हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, सबसे पहले हमने करनी है कॉन्टोरिंग, फिर उसके बाद फिर तुम चमकीलेपन पे बात, हाँ बाद में चमकीलेपन के हमने क्या किया, कॉन्टोरिंग किया। बातें वाजिद कर लेता है। हाँ, ये अपना एक्सपर्ट फटफट। ये देखिए मैंने कॉन्टोरिंग किया। ठीक है, हल्का सा मैं डार्क करूंगा। अभी फेस बिल्कुल मैट है, अब हमें देखना है कि इस पे चमकीलापन कैसे लाता है वाजिद। हाँ, ये देखिए नाक की कॉन्टोरिंग की। अच्छा, नाक बहुत ज्यादा पतली नहीं करूंगा क्योंकि रिदा की यहाँ से पतली है, तो मैं सिर्फ आगे से पॉइंट बना रहा हूँ। ठीक है, अब मैं हाइलाइटर पहले सबसे पहले करूंगा। ठीक है, हो गया। ये मैंने ब्रश लिया। अच्छा, ये ब्रश हम यूजुअली फेंक देते होते हैं, इस ब्रश का बड़ा बेस्ट ब्रश है फॉर हाइलाइटर। आपने ये ब्रश लिया, ब्रश में हाइलाइटर लिया और आपने इस तरीके से करके, ये तो बेस्ट ब्रश है। सी वाओ, एज यू कैन सी। ठीक है, ये आपकी हाईलाइट हो गई जगह। दूसरी जगह पे भी आपने इसी तरीके से, ओए ठीक है, पूरा मैट मेकअप है, आप ये देखिए। और यहाँ पे आपने चमकीला, उसके बाद मैंने क्या किया, हल्का सा सेंटर में, नाक के सेंटर में लगा दिया ये। अच्छा, मैं बहुत ज्यादा टिप के पास नहीं आता क्योंकि यहाँ पे ऑयल वैसे ही आ जाता है। अगर हम यहाँ पे टिप पे लगाते हैं बहुत ज्यादा तो नाक गोल लगने लगती है। तो मैं हल्का सा, मुझे लगेगा कि मैं हल्का सा इस तरीके से लगाना है बस। ओके, ये बहुत ज्यादा नहीं करना। ठीक है, मैंने नाक कड़ी भी लग रही है। हाँ, ये हो गया। ठीक है, अच्छा, हाइलाइटर के अलावा और कैसी और क्या चीज है जिसके मदद से फेस पे ग्लिटर ऐड हो सकता है? अच्छा, आप शिमा, ये जो डिस्को है, हाँ, यू कैन यूज डिस्को ऑल्सो। ये अगर हम, हाँ, ये डिस्को देखें, ये डिस्को भी हम यहाँ पे ऐसे करके लगा सकते हैं। ये है, मतलब लाइक चीपो तो नहीं लगेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगेगा, बिल्कुल लगा सकते हैं। बहुत ज्यादा, अच्छा, कुछ भी चीज, कोई भी चीज बहुत ज्यादा आप लगाएंगे तो वो बुरा लगेगा। ये थोड़ा थोड़ा लगा, बहुत हल्का सा सिर्फ आपने ये लिया, हल्का सा, और आप ये लगा दिया। लेकिन ब्राइड्स आजकल सब नहीं लगाती, लेकिन जो हम लोग लड़कियां दूसरी जो हैं, नहीं, पता है क्या, लगा लो, है ना? एक सिग्नेचर होता है। अगर आपको लगता है, अच्छा, लगाने के बाद आपने क्या करना है, उसको ऐसे नहीं छोड़ना, आपने उसको इस तरीके से ब्लेंड कर देना है। अच्छा, कि उसके सिर्फ कुछ पार्टिकल्स रह जाएं। ठीक है, इस तरीके से करके। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, आई मेकअप हम स्टार्ट करेंगे। आई मेकअप के लिए हम एक डार्क ब्राउन शेडो लेंगे। अच्छा, हाँ, तो आप थोड़ा डार्क ले जा रहे हो क्योंकि जोड़ा लाइट है। ये देखिए, मैंने डार्क ब्राउन शेडो लिया, हल्का सा मिक्स करके। हाँ, और मैं एक सॉकेट लाइन बनाऊंगा। दिखाओगे मुझे डार्क ब्राउन? दिखा दो कौन सा वाला। एक मिनट नाजरीन, एक ये डार्क ब्राउन है, एक ये डार्क ब्राउन, ये रस्ट ब्राउन है, और ये है। तो मैंने दोनों को मिक्स नजर आ रहा है आप लोगों को, या मैं दिखाऊं? एक मिनट निकाल के दिखाना पड़ेगा। ये देखिए, ये है डार्क ब्राउन, ठीक है, और ये वाला है, हाँ, ये रस्ट, ये है रस्ट। डार्क ब्राउन और रस्ट ये दोनों मिलाया है। हाँ, ये दोनों मैंने मिलाए हैं। ठीक है, इसको आपने दोबारा बता देते हैं। इस तरीके से आपने ये लिया, मैंने दिखा दिया, और ये लिया आपने। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, और टिश्यू देना बेटा, वेट टिश्यू लेने। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, आंख खोले और नीचे देखिए, सॉकेट लाइन पे आपने ऐसे डी शेप में। ओके, आप पहले क्रीज बना रहे हैं उसकी। सी, क्योंकि देखिए पहले जो है ना ग्लिटर लगाने का तरीकाकार इन लोगों ने ही कुछ अलग सिखाया था, लेकिन अब टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है और ग्लिटर को पायदार कैसे रखें ये आप खुद ही एक बता। सो हमने इस तरीके से एक सॉकेट लाइन बनाई डार्क, ठीक है, उसको ब्लेंड कर लिया, बट हमें दोबारा से उस लाइन को थोड़ा सा डार्क करना है। तो हमने दोबारा से वो ब्रश लिया और हमने इसको और थोड़ा सा डार्क कर दिया इनर साइड पे। ओके, इनर साइड पे। हाँ, ठीक है, क्योंकि मुझे याद है एक जमाने में जब हम ग्लिटरी मेकअप करते थे बड़ी लाइंस पड़ जाती थी आंखों पर, मगर आप जो ये प्रोसीजर समझा रहे हैं, दिखा रहे हैं, उससे आपकी लाइंस नहीं पड़ी। उसके बाद हमने क्या किया, लाइनर का ब्रश उठाया, हमने लाइनर लगाया। हाँ, ठीक है। अच्छा, लाइनर लगाने का सही तरीका क्या है, आपने ब्रश में पानी लिया, पानी कम लेंगे, प्रोडक्ट ज्यादा लेंगे, ठीक है, ताकि काली लाइन शार्प आए। उसके बाद आपने क्या किया, लाइनर को आपने सिर्फ कॉर्नर पे इस तरीके से रखा। अच्छा, अभी भी ग्लिटर नहीं ऐड किया, अभी लाइनर का काम हो रहा है। जी, मैंने तो आखिरी में, ताकि ब्लेंडिंग करनी है, सब कर लो। ठीक है, मैंने उसको ब्लेंड करना है। अब मैंने ये लिया, सूखे ब्रश के साथ मैंने उसको इस तरीके से ब्लेंडिंग। सी, आधी आंख पे मैंने पूरा काला फैला देना इस तरीके से, हल्के हाथ से।
कॉर्नर्स आके से कॉर्नर्स, और आगे तक तुम लेके नहीं जा रहे हो, तुम जगह छोड़ो ग्लिटर के लिए। हाँ ये देखें। ओके। अब आप ब्लेंडिंग भी देखें ना, वो किस तरह ब्लेंडिंग कर रहा है, ठीक है, किस ये तरह हो गया। मर्ज कर रहा ठीक है, है, ये हो गया। आंख एकदम निकल कर आई है। अच्छा कभी कभी अभी मेरा दिल हो रहा था कि मैं अपनी एक बहुत मेरा सीक्रेट है, मैंने बहुत दफा बताया है, लेकिन हाँ। मैंने कभी उसको हाईलाइट नहीं किया, आज मैं वो भी बता देता हूँ। अच्छा अभी देख रहे हैं, अभी आंख एक इस आंख का क्लोजअप बनाए, अभी आंख यहाँ पे रुकी हुई है, अब मुझे आंख को थोड़ा सा और क्लोजअप लंबा बनाए करना आंख का है, प्लीज। ठीक है, इसको आंख लंबा का करना है और close-up। आंख खोले मोर क्लोज। और मुझे इसका अब मैं इसका शेप दूंगा ऐसे करके, थोड़ा सा मैं लंबा करूंगा सी, तो अब मेरी आंख लंबी लगेगी सी। ओके। अब मैं उसको ब्लेंड कितनी प्यारी करूंगा, लग रही है। ठीक है, अब मैं उसको हाँ। ब्लेंड करूंगा। अब मेरा ये परफेक्ट शेप आंख का बन गया, हल्के हाथ सॉफ्टली मैं इसको ब्लेंड करूंगा। ये एंड में अब हम ये हाँ। एक बेस, ग्लिटर की बेस है। हाँ ये ग्लिटर की हमारी बेस है, ठीक है। गिरे नहीं ना ताकि। हाँ ये हाँ। हमने बेस हल नीचे देखिए, हम अब क्या करेंगे, पिगमेंट चिपकाएंगे, गोल्डन पिगमेंट। ये देखें, ये भी लाओ दिखाओ मुझे पिगमेंट कैसी है। ये भी देखें गोल्डन मतलब डायरेक्ट नहीं ये डाल रहा है हाँ। क्योंकि सी अब ये पिगमेंट मैंने इस तरीके से करके सी हल्की हल्की सी मैंने रख दी इस तरीके से। हमारे यहाँ जो कंपटीशन के लिए खवातीन आती है ना, अगर वो उनकी पलकों पे ग्लिटर गिरी हुई है छोड़ देती हैं ऐसे ही, इतनी Okay. कोई वो गंदी लगती So, है। अब हल्का सा हाँ। हम ब्रश के साथ जो करेंगे, ऊपर देखिए, ओके हमने ये कर लिया। उसके बाद हल्का सा हम इसको ब्लेंड करेंगे थोड़ा सा इधर से, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, लाइनर को पूरा करना है, अब देखिए जो डेला है सिर्फ उसके आई बॉल के ऊपर लगाना है, बॉल के पूरी इधर उधर आधी। नहीं फैलानी, हाँ हल्का सा सिर्फ लगाना है, सही है, आई बॉल पे अगर लगाना आप है। आंख का क्लोज बनाएं तो ये आई बॉल की आधा जो है वहां तक ग्लिटर है। और अब हम लाइनर लगा रहे हैं, ये देखिए। अब दोबारा लाइनर का एक और स्ट्रोक दे रहे हो, है ना। पहले क्योंकि मस्कारे से फिर वो जो ग्लिटर हाँ। पलकों पे गिरी हुई है वो हो जाएगी साफ। ओके ये मस्कारा लगाया। उसके बाद मैंने क्या करना है, आईलैश लगानी है। अच्छा वाजिद, मुझे हाँ। खुद जो डिफिकल्टी होती है जब मैं कर रही होती हूँ मेकअप, तो जैसे मैं मस्कारे पे ग्लिटर जो लगी हुई हाँ। है वो मस्कारा लगाती हूँ, हाँ। तो जब अगली दफा कभी मेकअप करती हूँ तो वो ग्लिटर निकल के फिर मेरे आंखों पे चिपक जाती है। नहीं, लाइक तो गिरने नहीं चाहिए ग्लिटर, तुम बेस्ट ग्लिटर को ब्रश लो, हाँ, तो उससे बेस लगना से उस ब्रश को भी उसी बेस जो लगाया है ना वो स्टिक हो गया, फिर डिप करो और आराम से लगा, एक दाना नहीं गिरता। हाँ। नहीं आप नहीं समझी हाँ। मेरी बात। मैंने मस्कारा यूज किया जिससे मैं ग्लिटर हाँ। हटा सकी, हाँ। तो मेरे मस्कारे के अंदर ग्लिटर नहीं, चली तो जाती। क्यों गिरी, मैं कह रही हूँ ग्लिटर क्यों गिरी। अरे नहीं गिरी ना नहीं, गिरवाओ तुम नहीं ना। समझी। First time मस्कारे का गिरी। ब्रश दो, ये देखो। हाँ। अब जब मैंने वो ग्लिटर की ना तो हाँ, हाँ। और ये यूं 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 करके की तो वो ग्लिटर मेरे मस्कारे के ब्रश वो में आ सही गई। है, तुम साफ कर लो टिश्यू से। ओ मैं गलत हाँ, डाल हाँ। देती हूँ। मगर मेरा Okay. मकसद है गिरनी नहीं चाहिए ना। ओके क्यों अब गिरे? हमने क्या किया, हमने लैश को काटा, अब हम लैश सिर्फ इस तरीके से रख रहे हैं। अच्छा ये देखिए, सुनो, अगर तुम्हें लैश ही लगानी थी तो तुमने ग्लिटर क्यों साफ की? नहीं इसलिए साफ किया, अच्छा वो तो नजर छुप आएगी। जाएगी, नजर आती है हल्की हाँ, फुल्की सी, ठीक है। neatness। अब ये हमने इसी आँख खोले और लैश, अच्छा पूरी लैश नहीं लगानी, लैश भी काट के लगानी है आपने, ताकि आपकी आंखें खूबसूरत लगें, ठीक है। ये मैंने लैश लगा दी। उसके बाद मैंने क्या करना है, हल्का सा मैंने यही वाला, ओके रेड रेड, ओए होए रेड। ठीक है, रेड कलर लिया और उसके अंदर मैंने ये डार्क ब्राउन शेड मिक्स किया, हाँ रेड और डार्क ब्राउन। ठीक है। उन दोनों को मैंने हाथ में ऐसे मिक्स कर लिया। ये तो हमारी एक आँख कंप्लीट। तो जी ये ग्लिटरी मेकअप पूरी ये तैयार हो गई है। और ये वाला जो जोड़ा है ये चौथी पे पहन सकती हैं, अपने निकाह पे पहन सकती हैं। जरा दुपट्टा उड़ा के दिखाओ ना ये कांख की दुल्हन। गुड
गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं इसलिए बोल रही हूँ इस तरह के मेरे मुंह में लौंग है, वो लौंग मैंने इसलिए खाई है कि मेरी आवाज़ ख़राब है, तो वो आवाज़ सही हो जाए, इसलिए आप माजरत के साथ। अच्छा जी, यहाँ मैं कुरानदाजी करने वाली हूँ अपने उस गेम की जो रोज़ हो रहा होता है। मिली गोल्ड परचेज प्लान आप सिर्फ 100 रुपए की मदद से खरीद सकते हैं। क्या कर रहे हो? अल्लाह, ताकि इंसाफ हो, छोटी छोटी खुशियाँ कह रहे ताकि इंसाफ हो। अब करें। देखिए सिर्फ 100 रुपए की इसमें नाम मेरी ब्रांडिंग में आप बोले ना। अच्छा चलें करें। सिर्फ 100 रुपए की मदद से आप खरीद सकते हैं मिली गोल्ड परचेज प्लान और शामिल हो सकते हैं उस कुरानदाजी में जिसमें मैं रोज आपको देती हूँ 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी, न्यू डे न्यू डिजाइन। और आज भी किस खुश नसीब की बारी है, जल्दी से देखते हैं। ओके, तो ये खुश नसीब है डॉक्टर आलमजेब खान। डॉक्टर आलमजेब खान, बहुत मुबारक। कभी आप लोगों की निकली कोई लॉटरी? उम्मीद है, इंतजार में है निकले, अल्लाह करे। वो लड़के कहते हैं ना मेरी तो लॉटरी निकल आई, अच्छी लड़की मिल जाती, मेरी तो लॉटरी निकल आई। तो ये देखिए लॉटरी निकल आई वाकई। कितनी प्यारी लग रही है दुल्हन हमारी। माथा पट्टी की बात हमारी हुई थी कि माथा पट्टी जो है कहाँ गई, ये माथा पट्टी लगाने का तरीका आना चाहिए, सही है ना? अच्छा, आप कह रही बिल्कुल, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं यहाँ से बहुत पफ बहुत चीप लगता है। हाँ। तो ये हेयर स्टाइल के यहाँ से वाजिब जो दिया बिल्कुल सही दिया है। बिल्कुल सही दिया। तो जी वॉक करके आप दिखाएं कितना प्यारा मेकअप लग रहा है। वेरी नाइस। आप ये देखिए वाजिद ने बड़ा सटल इस पे मेकअप रखा है, यानी कि ओवर ग्लिटर। ऐसा होता है कुछ खवातीन इतना ग्लिटर लगा के आ जाती है लगता है पसीना आया है। बिल्कुल, है ना? तो ये एक मैट और जगह जगह मतलब लाइक कुछ पोर्शन ऐसे जहाँ से ये चमक रही है। आज अभी दूसरी कौन सी आपकी? इस पे कैसा मेकअप तुमने सोचा? अच्छा, इनका भी हम ग्लिटर ही करेंगे। ग्लिटर अच्छा, लगाने पहले हाँ। मैंने बेस उसके साथ लगाया था, आई बेस के साथ ग्लिटर लगाया था। अभी हम सीलर के साथ लगाना बताएंगे। ओके। मेकअप थोड़ा सा उसी तरीके से होगा, बट मैं थोड़ा सा नीचे आंखों को डार्क करूंगा। अच्छा, ठीक है। अच्छा, कॉन्टोरिंग काजल वगैरह के साथ तुम ग्लिटर लगाना चाह रहे हो? अच्छा, आंखें पूरी जैसे बेस पे सब हुआ हुआ, आईब्रो बनी हुई है, सारा कुछ हुआ हुआ है। ठीक है। अगेन लेकिन सॉकेट लाइन हमें डार्क करनी पड़ेगी। अगेन हमने सॉकेट लाइन को डार्क ब्राउन ग्लिटर लगाने के लिए तुम्हें लगता है सॉकेट लाइन का डार्क होना जरूरी है? सॉकेट लाइन ताकि प्रोमिनेंट अच्छा, प्रोमिनेंट सॉकेट लाइन इसलिए डार्क करते हैं क्योंकि ब्राइडल मेकअप है ये। ओके। ठीक है, अगर आपने कुछ नहीं किया हुआ तो आप सिर्फ हल्का भी हाइलाइटर, हल्का सा भी शिमर आप लगा सकते हैं, चल सकता है। इट नॉट नेसेसरी, बट ब्राइडल थोड़ा सा हैवी चाहिए होता है लोगों को। सो दुल्हन तो दुल्हन होती है। मैं कल भी किसी को अपने क्लाइंट को बता रहा था, दुल्हन तो दुल्हन होती है, चाहे आप एक लिपस्टिक लगा के बैठे तो हल्का सा हम सॉकेट लाइन इस तरीके से करके हमने डाल के। होता है ना वाजिद, अगर चलो दुल्हन नहीं है तो आपका वैसा मॉडर्न मेकअप जिसमें आप पूरा ग्लिटर दे सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, So lash and glitter, that's it. जैसे तुम कभी तुमने लगाया पूरा सिर्फ शिमर लगाया आंखों पे, मुझे बहुत शौक है, मैं अपने पे इतना ट्राई कर रही होती हूँ ना, डिफरेंट लुक्स। सो हमने सॉकेट लाइन कर लिया डार्क ब्राउन से, उसको ब्लेंड कर लिया। ठीक है, as you can see। वो तो हम आपको पहले पिछले वाले मेकअप में भी दिखा। हाँ। उसके बाद मैं तो चाहती थी वाजिद तुम यहाँ कुछ डिफरेंट वाला करो। अच्छा, और काजल लगा वो वाला दो ना, दूसरा वाला पार्टिकल्स वाला, वही वाला करूंगा। हाँ, वही वाला करूंगा, सटल वाला नहीं। पे ऐड किया ना ग्लिटर, जैसे नूर जहाँ मैडम नूर जहाँ क्या करती थी, हम उनके बीच में हमेशा लिप्स में होता है ना वो ईमान अली भी करती है हल्का फुल्का। चीजें भी कितनी आ गई। ठीक है, आपने ये कर लिया उस तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल, खुश हो, शामिल होता है। ये कर लिया आपने हल्का सा, मैंने दोबारा से ये लिया। दोबारा वही चीज नहीं, एक सेकंड, मैं आंखों को बड़ा ब्लेंड कर रहा हूँ ना ऊपर, देखिए। अच्छा, मैंने इस काजल को इसके साथ ब्लेंड करना है इस तरीके से। काजल को तुमने रेड कलर के आए इसके रेड कलर के साथ काजल को ब्लेंड कर रहे हैं। बिल्कुल, काजल लगाने के बाद बिल्कुल ये किया। अगेन मैंने दोबारा से, लाइनर मस्ट है लगाना, लाइनर आप लगाएंगे, सही है। हाँ।
सिखा रहे हो, मुझे तो गुस्सा नहीं, इस मैं बात पे आ वो रहा है। ग्लिटर दूसरे और भी तरीके कुछ से बताओ लगाऊंगा। वाजिद, और भी कुछ अच्छा, बताओ। और भी मैं बताता हूँ, ये ठीक है? ग्लिटर से करेगा, ओके, क्या ग्लिटर से करेगा? मैं अंदर डालेगा दूसरा वाला ग्लिटर। अरे तो वो तो ये तो वही वाला हो गया ना मेकअप। कौन सा वाला? नहीं नहीं नहीं, वो वाजिद नहीं। से तो मैं 4-5 हाँ। तरीके सीखती हूँ। अच्छा ओके, अब मैंने क्या किया, मैंने ये शेडो लिया। अच्छा। ठीक है, मैंने ये शेडो थोड़ा सा गीला किया और मैंने ये आँख के ऊपर इस तरीके से ब्राइट गोल्डन आँखों ने, नीचे देखिए, नीचे देखिए, अच्छा, अब ये पानी के साथ लगता है ये वाला? पानी के साथ लगा ये है। लाइनर के तौर पे भी आप लगा सकते हैं, वाला हाँ। पानी वाले शेड कहती हूँ मैं तो उसे। हाँ, इसको मैंने पानी के साथ लगा लिया, ठीक है। उसके बाद अगेन गिरता नहीं है। हाँ, उसके बाद मैंने दोबारा से इसको ब्लेंड कर दिया लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, ये सीलर लिया हाथ में, ठीक है। अच्छा, ये सीलर लिया, इसकी भी मैं स्टोरी बताऊंगा ये आपको। मैंने सीलर और वो जो तुमने पहले हाँ। लगाया था उसमें क्या वो, फर्क अच्छा, है? वो क्रीम बेस है हाँ। और ये लिक्विड है, अच्छा। ठीक है। सो इस तरीके से मैंने सीलर लिया हाथ में और मैंने सीलर इस तरीके से करके, या पहले मैं हाथ से सीलर, अच्छा, सीलर ज्यादा बेहतर नीचे है या आंखों की जो वो Okay. क्रीम बेस थी वो ज्यादा बेहतर क्रीम है? बेस देखो, सीलर डिपेंड करता है। हाँ। अगर दूसरा ग्लिटर भी ना एज ए लाइनर, आपको अपने आई लाइनर के ऊपर भी एक लाइन भी दे सकते हैं। डिफरेंट हाँ। ट्रेंड्स हैं। ओके। क्रैक्स ना पड़े नीचे सीलर देखो, पे। अब आप हर बिल्कुल ग्लिटर नहीं अच्छा, जाता है सीलर नीचे पे। आँख अच्छा, खोलो, सीलर नीचे पे देखो। हर ग्लिटर नहीं जाता। ये देखिए, मैंने ये हल्का सा पहले ये लगाया, ठीक है। हल्का सा मैंने ये लगाया, उसके बाद मैंने क्या किया, कौन सा वाला था? ये तो खुद लगाया जा ओके, रहे हैं, नो, मुझे दिखाई ये नहीं रहे। गोल्डन, ये गोल्डन हल्का वही सा वाला जो जो पहले पहले था, लगाया था, हाँ। अब उसके ऊपर मैंने लगाना है। बताइए ना, सिखाऊं कैसे पहले लगाऊं? पिगमेंट दिया और अब मैं ये मोटे वाला जो थोड़ा सा ग्लिटर होता है, दिखाओ, दिखाओ, क्यों लगा रहे हो? दिखाओ, रुक जाएंगे एक सेकंड। मैं ये देखिए मोटा वाला, इसके ऊपर इस तरीके से लगा लिया है, ये ठीक है। उसके अच्छा, बाद एक इससे सवाल नहीं एक- बोला, अंबर, अंबर एक वाला। मिनट, एक हाँ। सवाल पूछना है वाजिद तुमसे। हाँ। देखो, मुझे ये बताओ कि क्या सिल्वर कपड़ों के साथ हम गोल्डन मेकअप कर सकते ऑफ कोर्स कर सकते हैं। अच्छा हैं? अगर मैं इसके साथ सिल्वर कर देते तुम, तो क्या लगती है? अच्छा, सिल्वर कर देते तो आंखें बहुत ज्यादा दब जाती, अच्छा, छोटी आंखें लगती छोटी लगने लगती। अच्छा, ये जो तो इसका मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है? अगर हाँ। आपने सिल्वर हाँ। कपड़े पहने हैं तो सिल्वर ही। और अब आप देख सकते हैं, ये जो मोटा वाला ग्लिटर लग रहा है, ये लगा है अभी, पहले हमने पार्टिकल, वो पहले हमने पिगमेंट लगाया, पिगमेंट के ऊपर ये मोटा ग्लिटर मैंने अंबर से लगाना सीखा था क्योंकि ये अंबर बहुत लगाती है, ये जो मोटा वाला ग्लिटर है। हाँ। सो पहले सीलर के साथ मैंने ये पूरी आंख भर दी, बेस भर दिया ताकि ज्यादा ब्राइट हो जाए, और उसके बाद मैंने ये कहीं कहीं पे मोटा वाला लगा दिया इस तरीके से करके, सी, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद मैंने क्या किया, अच्छा, अब ये गिरेगा भी नहीं नीचे, आप देखें नीचे गिरा भी नहीं है, हाँ, चिपक गया है। हाँ। उसके बाद दोबारा से मैंने लाइनर उठाया और इस लाइनर को मैं कंप्लीट कर रहा हूं ऐसे करके। क्या मेरा, मैं नहीं चाहता कि मेरा काम खराब हो भी टीवी पे, ARY डिजिटल, ARY नेटवर्क पे। नहीं हुआ खराब। नो नो नो, मेरे जितने मेरे चाहने वाले हैं उनको मेरे यही काम कहा, मुझसे आप ये, आई एम सॉरी, मैं नहीं कर यार, पाऊंगा। makeup नहीं नहीं, नो नो नो, मैं मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ। मैं गारंटी दूं इतना नो, अच्छा लगेगा। बहुत प्यारा लगेगा। अच्छा, तो और एक भी मिनट। अंबर पे लगाएंगे, आइए। वाह। यस, आज क्या था, अंबर पे लगा के मुझे आप- यस, ओके। मुझे हाँ लगा दो मुझे। मैं अपनी चीजें दिखा रही थी, मेहनत की। ठीक है, मैंने हो गया, रात सही, भर ये हो गया। मैं अब अब दिखाती हूँ। और कितना टाइम है, कितना टाइम है? बस अब आपका हो तुम गया ना अपने मेकअप। काम मैं दूसरे focus को करो। आप अंबर को दिखा ले, मैं दूसरी मैं जो मैं और अंबर जो है, मैं अंबर की जो कलेक्शन, हाँ। अंबर उधर आओ ना, अंबर की जो कलेक्शन है वो दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिल आया हुआ है मेरा। ये देखिए जरा, उई अल्लाह, ये हार देखिए। तो ये पहन के दिखाए ना, आप अंबर, आप अंबर पहना है, भाभी को दिखाएं इस पहना पे नहीं के। अच्छा लगेगा। ये देखिए कितना खूबसूरत। हाँ। अंबर, ये तुम किस तरह के कपड़ों पे पहनोगे? ये अगर ईस्टर्न या वेस्टर्न भी है जिसका हाँ। गला बड़ा है, हाँ। ठीक है ना, उस पे मैं ये पहन सकती हूँ। हाँ, ये क्या है अंबर, बुंदे? ये कान के। अरे बाप रे, ये बस अभी ऐसी मुझे अच्छे लगे, मैंने कहा कुछ ना पहनो ड्रेस के ऊपर ना। पहन के दिखाएं, ड्रेस के ऊपर। वेयर कराओ, अंबर पहनो। कितने नाइस। अच्छे लग रहे हैं। ये है, अच्छा, और सब कुछ छोड़ दें, घर की चाबियां भी देखें अंबर किसमें डालती हैं, और ये भी सब देखो। कुछ छोड़ दें। ये गाड़ी की चाबी, गाड़ी के की लिए चाबी। अभी ओए, डाली ओए। नहीं मैंने गाड़ी की चाबी इसमें। अच्छा, और ये हाँ, जूतों के अलग से। अच्छा, ये जूतों पे अलग से, जो जूता बोस, प्लेन है, हाँ। ये अलग बोज है, ये जूतों पे लगा है। मतलब मैं आपको कह रही हूँ, आपसे घर जाएं तो बाथरूम में भी ब्रश के ऊपर भी ग्लिटर होगा, तकिए के ऊपर भी होगा, लिहाफ की कंफर्म है। मिल जाए जरा कोई ब्रश का कवर। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग, ये पीछे क्या जो है? गोट शूज है ना, हाँ, ये यहाँ है। मेरी चमको है, चमकी।
इस्तेमाल अभी तक नहीं किया है। और हम अच्छा ये मैंने पहना था बिल्कुल जैसे आप एक प्लेन ब्लैक ड्रेस पहने, हाँ बस, और नीचे ये पूरा प्लेन उस पे पहना था। हाँ। इससे पहले कि मैं चमकीले दुपट्टों के ऊपर चलूं और चीज़ों के ऊपर, आपकी आंखों की चमक मुझे दोबारा देखनी है, क्योंकि मैं आपको दे रही हूँ यहाँ पे गिफ्ट सोहाई बाय डाइनर्स के जोड़े। खुश हो जाइए। अच्छा जी, मेरा पहला सवाल, ठीक है, सवाल अपनी तरफ से कर रही हूँ। हाँ, आपके हाथ में माइक है तो मैं आपसे ही कर लेती हूँ। कब हो रही है? ओके, 6 मार्च। माइक में नहीं बोला लेकिन मुझे सुनाई दे गया। 6 मार्च यानी आज के दिन। 5 मार्च कल गुजर गया बहन, है क्या फ्लैशबैक चल रहा है? नेक्स्ट सवाल मेरा ये है कि सोहाई की स्पेलिंग क्या है? मैंने स्पेल भी किया था। एक मिनट, क्या एक एक करके बोलो। माइक दो उसको। SOHAI हाँ बताओ बताओ बताओ। SOHAYE। गुड गर्ल। इसकी वेबसाइट क्या है? गुड गर्ल। ये क्या, क्यों 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 क्यों? गेम होगा, गेम। क्या गेम? मैं उस क्या डब्बे गेम? में रखना चाहूंगा, फिर वो डब्बा खोल दिया जाए, बंद कर दिया जाए, वो डब्बों में रखना जी चाहूंगा। नहीं, टाइम नहीं है, ऐसा नहीं हूँ। ये देखिए, ये मेरी रेगुलर व्यूअर है जो आती रहती है, इनका तो बनता है। और आपको ना इनको भाई, ये देखिए ना, हमारी इस एज में यहाँ आके तालियां बजाना, खुश होना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये चमकीली है, वाकई चमकीली जी। आप चलते हैं हम जरा ज्वेलरी दुपट्टों की तरफ। हम लोग थोड़े से इस तरफ आ सकते हो। और हमारे पास मुख्तलिफ जगहों से यहाँ सब हमने लोग जमा किए हुए हैं। ये जो ब्रांड है जूतों की, इस ब्रांड का नाम है वॉकीज। वॉकीज पे आप देख सकते हैं कि जूते भी होते हैं, क्लचेस भी होते हैं, और यहाँ चमकीला एक पूरा चमकीलापन का वो कहते हैं ना कि पूरा हमने जमा करके रैक में रखा हुआ है कि पाकिस्तान में इतनी वैरायटी है चमकीलेपन की जो आपको बाहर इतनी नहीं मिलेगी। वो कौन सी एक ब्रांड है जिसमें बहुत चमकीले जूते होते हैं लेकिन बहुत महंगे होते हैं? आई डोंट नो, बाहर तो बहुत महंगे होते हैं। मैं तो वहाँ बस देखकर वापस आ जाती हूँ, कहती हूँ पाकिस्तान जाके ले। कौन सी ब्रांड? पता नहीं, मुझे याद नहीं। दुबई में हमेशा मैं जाती हूँ, देखती हूँ, मैंने नहीं, सिर्फ मैं ऊपर का क्लिप ही ले सकती हूँ चमकीला, भाई बहुत महंगा है। अच्छा, तो हम मैं ये देखिए ना चमकीलापन, ये देखिए मूनलाइट, कितना प्यारे हैं, कितने प्यारे प्यारे जूते हैं। आप जूतों में भी चमकीलापन आ सकता है। ये देखिए, बहुत सारी खवातीन पेंसिल हील्स नहीं पहन सकती, तो ये जूते चमकीले हैं, शादी ब्याह में पहनने के लिए बेहतरीन। बाकी जैसा भी आंखों पे मेकअप हो सकता है। फैशन शूट के लिए तो आप कुछ भी कर सकते है ना? हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग हील नहीं पहनते, उनको चमकीलापन चाहिए। छोटी हील है छोटी हील के ये, साथ। और ये साथ देखें कितना चमकीलापन है। डायमंड टीज जैसे कि दिखा रही थी अभी अंबर अपने पर्सेस वगैरह पे, इस तरह के डायमंड टीज। ये अगर आप जाएं पाकिस्तान से बाहर आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ेंगे, लेकिन ये देखिए कितने कंफर्टेबल और यहाँ पे मिलते हैं। तो ये पूरा आप देखें चमकीलेपन। ये क्लचेस में भी आप देख सकते हैं पाकिस्तान में अवेलेबल है ये चमकीलापन। एक जरा लॉन्ग शॉट लेके दिखाएं और फिर मैं चलूंगी। लेकिन मुझे लगता है ये बहुत खूबसूरत है, ये पैरों में बहुत प्यारे लगेंगे। खूबसूरत है। अब हमारे पास टाइम कम है, हम ज्वेलरी पे आ गए वाजिद। यहाँ प्लीज आप ब्रांड का नाम बताएंगे अपनी? फैशन हुड बाय बुशरा अली। फैशन हुड बाय बुशरा अली। फैशन हुड बाय बुशरा अली। आप देख सकते हैं कि इतनी हसीन ज्वेलरी है इनकी। ये देखिए ना, ये कलर्स को जिस तरह किया हुआ है। आपको माइक लगा हुआ है? जी बिल्कुल। हाँ, आप कुछ बताना चाहेंगे अपनी ज्वेलरी के बारे में? जी बिल्कुल। ज्वेलरी मैं खुद बनवाती हूँ, अपने डिजाइन खुद बनवाती हूँ। अच्छे बुंदे, और ये बहुत प्यारे कलर्स काफी सब कलर्स हैं। हाँ, किसी भी मुझे जो डिफरेंट लग रहा है ना, स्टेटमेंट ज्वेलरी है। ये देखें कितने किसी भी प्यारे। कलर में आपको कस्टमाइज करवा सकते हाँ, जबरदस्त। क्या कुंदन की कुंदन? हाँ, ये देख, उठाएंगे जरा से, मैं दिखाऊं उसको। ये देखिए पूरा सेट है। वाजिद कोई आज दुल्हन ऐसे ये सब पहनना, जोड़ा भी हैवी, क्या करोगे? हाँ, कभी कभी पहना भी देते हैं। अगर लंबी गर्दन हो तो आप पहना देंगे, है ना? हाँ, ये तो अच्छा लग रहा है। सुराईदार गर्दन, गर्दन लंबी और थोड़ा सा बड़ा गला हो, फैला हो तो अच्छा लगता है। अब देखिए, अक्सर लोग ऐसे करने लगे हैं कि बस सोने के जेवरों के बजाय इस तरह, है ना? ये तकरीबन कितने का पड़ जाता है? ये 10,000 का। ये 10,000 में देखिए आपको पता ही नहीं चलेगा सोने का है।
10,000 का पूरा सेट बुंदू समेत। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर इसके साथ झूमर और टीका भी का मैचिंग वो भी कस्टमाइज, वो भी कितना लाइक ये भी रिजनेबल है जी। शीशे के फर्शी साथ कुंदन ये कितने का है सेट? ये 8,000 है। ये 8,000 मतलब लाइक इससे बेहतर है सोने की तो चीजें ले ही नहीं, मैं तो कहती हूँ आर्टिफिशियली इसके लेंगे। साथ झूमर भी साथ ही आपको मिलेगा। इसके साथ झूमर 8,000 में? जी बिल्कुल। यार दोबारा बताओ भाई इस बात पे तो तुम अपने इसका आप अपना नंबर भी बताएं ना, क्या नंबर है, अगर नहीं मिल सके इंस्टाग्राम पे है आपका पेज? जी बिल्कुल। किस नाम से है? बुशरा अली 9838। बुशरा अली 9838। तो आपकी ज्वेलरी के डिजाइन वहाँ और जाके भी देख सकते हैं। वैसे बुशरा अली 9838। वैसे मेरे लाइव सेशंस भी होते हैं, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप अच्छा, मुझे कलेक्शंस वहाँ पे मिल जाएंगे। इसके ये देखे ये अच्छा ये देखिए ये सेट ये 24 दिस इज समथिंग वेरी नाइस। 2400 का है। ये वाला ग्लू बंद विद पूरा झुमका। set। जी बिल्कुल, ये इसके साथ स्टर्ट है। ओए ये 2400 का है। इस पे आपको व्हाइट कलर नहीं लगा नहीं। हाँ वाजिब लगा लेकिन ये बहुत खूबसूरत है। ये देखिए ये कितना ये बहुत 24। खूबसूरत है। 2400। हाँ अब जैसे ये My गर्दन God. लंबी है ना, देखें इधर आए, इनको मैं पहना के दिखाना चाहता पहले मैं ये भी दिखाऊंगी ये पेंडेंट। देखिए आपको किसी को गिफ्ट देना है शादी पे, शादी ब्याह पे, और हाँ, आप नहीं कितना अफोर्ड कर सकते सोने का गिफ्ट देना। Traditional jewelries ये है, देखिए सारी traditional। ये कितने का है सेट? ये 1500 का सेट है। यार इससे बेहतर लिफाफे में 1500 डालो, ये सेट रख के कितना दे दो। अच्छा, तो ये भी कितना प्यारा है, बहुत है ना? ये देखें हूँ। वाओ ये क्या? देखें लंबी गर्दन पे कितना कितना खूबसूरत लग रहा खूबसूरत लग रहा है। ये भी देखें। और इसी का प्राइस है। वेरी नाइस। इसकी प्राइस पहन के रखो। ये भी 1500 का सेट। वेट के हिसाब से है ना सारे ये। भाई मैंने बहुत अच्छी एक आपको ज्वेलरी डिजाइनर मिलवा दी है, अब आप Very देख nice. लीजिए। ये था आज का शो। ये था आज का शो। उम्मीद है कि आपको बहुत मजा आया होगा। चमकीलापन हर तरफ था। जो आपके अंदर चमकीलापन है उसको कभी ना खत्म होने दें, क्योंकि उम्र का ताल्लुक दिल से होता है, आपकी फिजिक से नहीं। तो अगर आप अंदर से चमकीले हैं तो आप सदा जवान रहेंगे, सदा बहार रहेंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलूंगी आपसे संडे को। इस दफा संडे को वुमेन्स डे स्पेशल शो देखना मत भूलिएगा। बहुत मेहनत की है हमने, बहुत इंजॉय करेंगे आप। तो हम मिलेंगे अब मंडे नहीं बल्कि संडे वुमेन्स डे स्पेशल पर। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।